ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास जहाँ से ख़त्म हुई थी वहाँ से स्टार्ट करते थे। हमने जो है वो फेसबुक पे कुछ अर्निंग के तरीके सीखे थे कैसे करना है। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे हुई थी बात। अच्छा, यूट्यूब रह गया था। यूट्यूब पे एक तो बेसिक तरीका है कि आप यूट्यूब पे जाएं और अपनी वीडियोस डालना शुरू करें। 4,000 वॉच आवर्स आप कंप्लीट कर लीजिए और 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लीजिए तो आपकी पार्टनर प्रोग्राम शुरू हो जाता है यूट्यूब के साथ, और उसके बाद आप उसमें अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, एक दूसरा तरीका है। उसमें भी जो तरीका है वो तो वही रहेगा, लेकिन उसके लिए डिफरेंट है। वो आप लोगों के लिए इसलिए आसान है क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना चेहरा दिखाना चाहता है, क्योंकि अभी भी सबने जो है वो चेहरे पे पर्दा लगाया हुआ है। तो हम कोशिश ही करते हैं कि ऐसी कोई चीज़ बता दूं जहां से आपकी अर्निंग भी हो जाए और आप चेहरा भी ना दिखाएं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कैसे होगी। सही है। ठीक है, मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है। ठीक है। ओके। अच्छा जी। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा, सबसे पहले ये वाला इंटरफेस तो आपने देख लिया होगा, चैट जीपीटी वाला ना। अब चैट जीपीटी पे हमें करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देंगे कि ये अब सब आ रहे हैं जल्दी। ठीक है। तो कोई नहीं आ रहा। सही। अच्छा जी। अब जो है सबसे पहले तो मैं इसको एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि आई वांट टू स्टार्ट फेसलेस यूट्यूब चैनल। तो ये आते रहेंगे तो बड़ा मसला रहेगा। ठीक है, तो मैंने इससे एक आइडिया ले लिया फेसलेस चैनल का कि जी फेसलेस चैनल में जो है वो मैं आ, एक शुरू करना चाहता हूँ यूट्यूब पे, और उसमें मैं क्या काम करूँ। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर किसी कैसे यूट्यूब पर अपना प्लीज। अच्छा खुरम, ये फ्रीज और अनफ्रीज जो है ना वो टिकटॉक में होता है, यूट्यूब में नहीं होता। यूट्यूब फ्रीज इस तरह से होता है कि अगर आपने नेगेटिव मार्केटिंग कराई है उसकी, या आपने किसी से बॉट खरीदे हैं या कुछ किया है, तो वो उस वजह से जो है वो फ्रीज हो जाता है, वरना और कोई ऑप्शन नहीं है कि फ्रीज होने का। ठीक है, तो वो उसको बस ये रखिएगा कि वो उसी तरह रहे। ठीक है।
सर फेक फेक व्यूज बढ़ाने से क्या यूट्यूब वो हो जाता है, फ्रीज हाँ, हो तो जाता है? फेक व्यूज ना बढ़ाएं उसमें, क्योंकि उसका कोई वो हल नहीं होता, वो कोई फायदा नहीं देते फेक व्यूज, वो वियतनाम से ही आते हैं और जो है वो बेकार होते हैं, बॉट्स होते हैं सारे। ठीक है, तो किसी काम के नहीं होते। ठीक है। अच्छा, एक ये मुझे जरा वोट दे दीजिए कि फेसलेस जो चैनल है उसका सबको पता है, या किसी को ऐसा है जिसको फेसलेस का नहीं पता यूट्यूब पे? बस वो हैंड रेज करते हैं जिसको फेसलेस का नहीं पता, बाकी जो है वो सब का इशू नहीं। कोई ऐसा जिसको फेसलेस का नहीं पता? लीजा, आई डोंट नो। ठीक है। अच्छा, देखिए मैं बता देता हूँ फेसलेस चैनल क्या होता है। फेसलेस चैनल वो होता है जिसमें आप यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं और आपका जो है वो फेस रिवील नहीं होता, आप जो है पीछे स्क्रिप्टिंग करवाते हैं और वो चल रहा होता है। यूजुअली इस तरह की रील्स देखी होंगी आपने कि एक समंदर जो है वो बह रहा है और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है और उस पे वो पीछे कोई बोल भी रहा है। इसी तरह जो आपने एआई कैरेक्टर का फेसलेस चैनल देखा होगा कि वो कुछ बोल रहा होता है जिसमें तस्वीर कुछ और आ रही होती है। ठीक है। तो ये होता है फेसलेस चैनल। उससे जो है वो इनकम अलग होती है। ठीक है। और जब फेसलेस चैनल जो है वो बाज जो है वो उस पे क्या कहते हैं, उस पे भी बनाते हैं, जिसमें जैसे जूम से रिकॉर्ड करके, मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग जूम से तो सबको पता है ना कैसे होती है, यहाँ तक तो किसी को मसला नहीं है। अच्छा, अब जो है वो यूजुअली लोग इस तरह से करते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। ये मेरा एक फेसलेस चैनल है जिसको मैं जो है वो अपने हिसाब से ठीक कर सकता हूँ। सही है। अभी आपको जो है मेरी शक्ल मैं दिखाता हूँ कैसी आ रही होगी। ये देखिए, अब मैं चेंज होके मैं एक कार्टून कैरेक्टर बन गया। ठीक है। और मैं जैसे इधर करूंगा शक्ल, इधर करूंगा तो वो वैसे ही करेगा और चीजें करेगा। तो ये फेसलेस चैनल है। आप जो है जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड भी करेगा जूम, और आपको फेसलेस कर देगा, यानी आपका एक कार्टून कैरेक्टर बन गया और आप जो है फेसलेस हो गए। सही है। तो सबको मेरा कार्टून कैरेक्टर नजर आ रहा है ना? जी सर, आ रहा है नजर। आ रहा है। ठीक है। अब जो है वो इसको आप जो है वो चेंज कर सकते हैं किसी एनिमल कैरेक्टर में भी, जैसे अब मैं इसको फॉक्स में चेंज कर देता हूँ। ठीक है। अब ये फॉक्स हो गया। इसको मैं जो है वो, ये तो सर यूट्यूबर मॉडल्स की तरह लग रहा है। जी जैसे यूट्यूबर और ट्विच पर जो होते हैं ना, जैसे उन्होंने लाइव लगाए हुए होते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। तो एक्चुअली लोग इससे पैसा बना रहे हैं, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि जी मेरी शक्ल जो है रिवील ना हो और मैं काम करता रहूँ और सब चीज़ें करता रहूँ, तो ये एक्चुअली अवतार्स होते हैं जिसमें आप जी। ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लें सब चीज़ें, और जो है आप काम करते रहें और आपको जो है वो ये इसी तरह चलता रहेगा। और किसी आपका सिर्फ सिंगल अगर स्क्रीन होगी तो आपको जो है जो बोलना चाहें वो बोलें और को इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे लगा दें। तो एक जो है वो फेसलेस चैनल का एग्जांपल ये है। ठीक है। दूसरी अब मैं आगे बता देता हूँ कि किस तरह से और होगा। मैं जरा, हुमा आ गई है, मैं उनको एडमिन कर दूँ इस पे। ठीक है। तो ये एक फेसलेस चैनल के एग्जांपल हो गई आपकी। और ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं कि दूसरे फेसलेस चैनल कैसे काम करें। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो आपको मेरी स्क्रीन नजर आना शुरू हो गई होगी। अच्छा, मैंने अब इस पे एक प्रॉम्प्ट लिखा है कि आई वांट टू स्टार्ट अ फेसलेस यूट्यूब चैनल, काइंडली सजेस्ट मी सम वायरल चैनल आइडियाज, आल्सो टेल मी व्हाट पीपल वांट टू वॉच फेसबुक। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं।
मैं अपनी शक्ल भी ठीक कर लेता हूँ तक। अच्छा, लारेब आपने सवाल पूछा है कैसे करते हैं। अच्छा, एक सजेशन है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं बार बार जो है वो कमेंट जो है वो नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो आप लोग जो ना हैंड रेस कर लिया करें। आपके यहाँ नीचे कहीं ना ऑप्शन दिया हुआ होगा, हैंड रेस का ऑप्शन में मोर में दिया होगा। तो हैंड रेस कर लेंगे तो मुझे नजर आ जाएगा किसी का कोई सवाल है, तो वो सवाल वो अपना माइक अनम्यूट करके जब मैं उसको बताऊं तो पूछ ले वो। ठीक है, तो लारे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि एक्चुअली यहाँ जब आप जूम में जाएंगी तो जूम में ऑप्शन होता है, वो इसमें नजर नहीं आएगा क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं है। तो वहां पर एक सेटिंग्स है जूम के अंदर। सेटिंग्स में आप जाएंगी तो बैकग्राउंड और इफेक्ट्स होगा। बैकग्राउंड में वर्चुअल बैकग्राउंड होता है, वीडियो फिल्टर्स होता है, अवतार्स होता है। आप जैसे ही अवतार पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे अवतार नजर आने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही आप उस अवतार पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरह जो भी आप चेंज करना चाहें वो चेंज होगा। इसको नो करें तो नो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना सिंपल है, लेकिन बस ये है कि इसको आपको दोबारा बता देता हूँ। जूम पे जाना है, सेटिंग्स पे जाना है, सेटिंग्स पे बैकग्राउंड पे जाना है, बैकग्राउंड पे अवतार्स पे जाना है। तो ये इवेंचुअली गेट के कैसे होगा ये सब। ठीक है जी, किसी को कोई सवाल? बस सवाल के लिए हैंड रेस कर लीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाएगा आप लोग सवाल कर रहे हैं। ठीक है, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चैट जीपीटी को भी कुछ मसला हो गया। हमारी क्लास में जो है ना ये बड़ा मसला है। सब कोई ना कोई इंटरनेट का मसला जरूर होता है। है क्या यूट्यूब पे भी ऐसे ही होता है क्या ये? हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे बेटा। मैं ये पूछ रही थी कि यूट्यूब से भी ऐसे ही होता है जैसे आपने जूम पे बताया है, वैसे ही क्या यूट्यूब से भी होता है? हाँ, ये अब जैसे आपने जूम पे ये आप यूट्यूब जैसे आपने ये वीडियो रिकॉर्ड की जूम पे और जाके इसको यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया तो आपका फेसलेस चैनल की वीडियो आने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मैं दोबारा भी शेयर करके आपको और बता भी देता हूँ कि ये नहीं, ये वाला तो अगर समझ में आ गया हो तो मैं आगे उसको शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ किस तरह से होगा। अब ये थैंक यू सर, समझ आ गया। दोबारा बोले बेटा, आवाज कट रही है। थैंक यू सर, मुझे समझ आ गया है। ओके ओके, ठीक है। तो मैं इस पे मैंने यहाँ लिखा है कि फेसलेस वीडियो शुरू करनी है। अब जो है वो मुझे 10 चैनल की लिस्ट और वो बता रहा है कि ये आप क्या क्या शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है, पहला है मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन, कंप्लीशन वीडियोस सही है, एनिमेशन एंड स्टोरी टेलिंग, ट्यूटोरियल्स एंड हाउ टू गाइड, मिस्ट्री एंड ट्रू क्राइम, एएसएमआर, और गेमिंग चैनल, अनबॉक्सिंग, डेली ब्रेकिंग न्यूज राउंड अप,
ठीक है, तो ये जो है वो आपको चैनल दे दिया इसने, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है वो स्टोरी टेलिंग जो है ना, ये ले लेता हूँ कि जी मुझे स्टोरी टेलिंग पे जो है वो बनाना है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। I want to start. ठीक है, ये स्टोरी आ गई, ये 1 मिनट की। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, कन्वर्ट इट इनटू स्क्रिप्ट। ठीक है, अब ये जो है वो, ये पूरी स्टोरी उसने लिख के दे दी। और कितनी आसानी से लिख के दे दी। अब इसको समझ लेते हैं क्या किया इसने। ये लिखा है कि शुरू में एक म्यूजिक डालें, आप मिस्टीरियस से थोड़ा सा, सही है। और उसके बाद जो है आप यहाँ पर लिखेंगे अ क्वाइट स्मॉल टाउन एट डाउन स्ट्रीट एम्प्टी, ये सब आप बताएंगे। उसके बाद जो है फिर आप ये करेंगे नरेटर इन अ क्वाइट टाउन, फिर ये नरेटर बोलेगा, ठीक है। अच्छा, विजुअल में क्या आना चाहिए, जेम्स वॉकिंग थ्रू द टाउन, सही है। और एक बंदा जो है वो जेम्स वॉक कर रहा है टाउन से, और इसका शेडो जो है मिसिंग है। फिर नरेटर दोबारा बोलेगा, फिर ये बता रहा है कि विजुअल्स क्या आने चाहिए, सब चीज़ों से बता दिए। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, स्क्रिप्ट मिल गई आपको 1 मिनट की। अब आपने जो है वो जाना है 2 वेबसाइट पे, या तो आप एक पे भी जा सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। पहली है फ्लिकी.ai, ठीक है। और दूसरी है 11 labs, ठीक है, 11labs.io, सही है। इसमें भी स्टार्ट फॉर फ्री करके आपको स्क्रिप्ट डालनी है अपनी, जो ये बताया है, और फिर इसके पास वो आ जाएगा। मैं 11 labs पे करके दिखा देता हूँ आपको। इस पे भी कर लेते हैं, इस पे भी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ कोई ऐसा है जिसको कैनवा चलाना भी नहीं आता? बस हैंड रेस करके मुझे बता दिएगा, ताकि, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा काम है। कैनवा अगर चलाना नहीं आता तो 15 मिनट में आपको आ जाएगा, उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। सही है। तो सर ये आप हैंड रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा। क्या कह रहे हैं? हैंड रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा। हैंड रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा? ये किसी ने किया हुआ है तो है, समीन ने किया हुआ है। जी समीन, आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं। जी, अच्छा, समीन आपको कैनवा यूज करना नहीं आता, तो वही मैं बता रहा हूँ कि बहुत इजी है। मैं बेसिक उसकी अगर क्लास करेंगे तो वैसे मैं आपको कोई ट्यूटोरियल भेज दूंगा कैनवा का, उस पर आप देख के सीख सकते हैं। कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है कैनवा। जिसको नहीं आता चलें उसके लिए ट्यूटोरियल में भेज दूंगा। फिलहाल हम जो है वो इस पे काम कर लेते हैं, जो हमने स्क्रिप्ट लिखी है और उसको चेंज करने का। ठीक है, तो ये जो है वो, इसको भी शुरू कर देते हैं। फ्लिकी में आप यहाँ पर आ गए, आपने न्यू फाइल पे गए,
ठीक है, न्यू फाइल का नाम कुछ भी रख दें, ABC कर देते हैं। ठीक है, इंग्लिश है और इसको ऑडियो पे किया, सही है। स्क्रिप्ट पे किया और सबमिट कर दिया। जब तक ये हो रहा है, ठीक है। अब ये देखें, फ्लीकी पे ही आ गया कि आपका जो है वो स्क्रिप्ट यहाँ पेस्ट करनी है। तो अब आपने करना क्या है, हम जाके जो है वो जो नरेटर वाली है ना, वो ये कॉपी करेंगे यहाँ पर, पेस्ट, सही है। फिर दोबारा एंटर कर दिया और फिर दोबारा नरेटर वाली उठाई और फिर कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, फिर एंटर, फिर नरेटर वाली दोबारा उठाई, सही है। तो बेसिकली करना यही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपने जो है वो इसको करना है, मैं इसको कॉपी कर दूँ, सबमिट। ठीक है, अब ये प्रोसेस हो रहा है और ये थोड़ी देर में जो है वो आपको वॉइस इसकी बना के दे देगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये सीन 1 है। अब इसको शुरू करते हैं। Where nothing ever changed, their little woke up one morning to find that his shadow had vanished. At first, he thought it was just the morning light playing tricks on him. But as the days passed, his shadow remained missing. ठीक है, अब ये पहला सीन है। In a quiet town where nothing ever changed, there lived a man named James. His life was as ordinary as the town itself, until one day, something extraordinary happened. ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ऑटोमेटिकली, ये अब आप ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, ये ऐड कर देंगे तो ये सारी साउंड्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है, अब ये वॉइस ओवर जो किया हुआ है ये मियाँ है, उन्होंने किया हुआ है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। इंटरनेट थोड़ा स्लो है वरना। दोबारा क्लिक कर लेता हूँ। ये देखें, अब यही आवाज जैसे मियाँ की ऑलरेडी आई हुई है, तो आप इसमें मोनिका की कर सकते हैं। Fleeky helps you create audio and video content using मैथ्यू की lifelike. कर सकते हैं। Flicky helps you create audio and video content using Fleeky helps you create audio and Fleeky helps you create audio and video content using lifelike AI. Fleeky helps you create audio and video content. Fleeky helps you create audio and video. Fleeky helps you create audio and video content using lifelike AI voices in less than a minute. ठीक है, तो आप अपने हिसाब से आपको जो आवाज आवाज अच्छी लगती है वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं और इसको आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपके पास पूरी क्लिप मौजूद हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर आ जाते हैं 11 लैब्स में। 11 लैब्स में इस तरह का जब आप साइन अप करेंगे तो आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। आपको जो है उसको कॉपी किया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी कॉपी किया हुआ था। ठीक है, तो ये आ गया। अब मैं इसको जनरेट करता हूँ। आपको करनी पूरी स्क्रिप्ट है, मैंने तो सिर्फ 3 लाइन की है। अच्छा, ये पैसे मांग रहा है क्योंकि इसका जो है वो फ्री वाला टायर वो पूरा हो चुका है। उसका तरीका क्या है वो भी सुन लीजिए। वो तरीका ये है कि आपको एक नई आईडी बनानी पड़ेगी। मेरी आईडी शायद पूरा हो गया।
तो हर दफा एक नई आईडी बनाएं, उससे फ्री का यूज करें और फिर वापस नई आईडी बना के एक जो है वो दोबारा ये ले लीजिए। तो ये भी आपको वो जनरेट करके दे देता है। ठीक है, अभी आपने वॉइस डाउनलोड कर ली। अब अगला क्या होगा, आपको आना है कैनवा पे। कैनवा की मैं आपको वीडियो दे दूंगा, उसमें जो है आपको आके यही वीडियो और क्लिप्स ढूंढनी है। हाँ, क्लिप्स बता देता हूँ कैसे ढूंढनी है, कैनवा पे ही मिलती है आपको। ये कैनवा है, यहाँ से अब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी क्लिप्स मिल जाएगी। इसका मैं पूरा एक ट्यूटोरियल भेज देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको क्लिप्स लगानी है, उसमें आवाज़ सिंक करनी है, आवाज़ चलेगी उसी की तरह जेम्स को चलना है। पूरी आपको एक वीडियो बनानी है। वो जब तैयार हो जाएगी तो उसको यूट्यूब चैनल पे जो है वो आप भेज देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। एक एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ कि यूट्यूब में जो है वो फेसलेस फेसलेस स्टोरी ठीक है। तो आपको और भी चीजें मिलेंगी, अभी बनी भी नहीं है, वरना ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोई ना कोई स्टोरी आ रही होती। अ, इसको कार्टून कर देता हूँ, फिर मिल जाएगी। ठीक, अब ये द लेजी गर्ल स्टोरी है। अब ये जो है वो Join Kids Hat family. ये तो पूरा कार्टून बना हुआ है। ये आप क्लिप्स करके भी बना सकते हैं, बहुत सिंपल सिंपल। अभी मिल नहीं रही है, मैं कोई होगी तो मैं फेसलेस वीडियो भी शेयर कर दूंगा आपके साथ कि किस तरह से बनेगी ये, और पूरी इसकी एक ट्यूटोरियल भी भेज दूंगा कि कैसे होगी। तो पैसे ऐसे बनेंगे फेसलेस वीडियो से। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? यहाँ तक किसी का सवाल? यस सर, मेरे को एक सवाल पूछना है। जी जी पूछे। सर, ये जो आपने वॉइस का भी बनाया था, एआई ऑडियो, ये हर लैंग्वेज में हो सकती है? ये हर, हाँ, हो सकती है। हाँ, क्योंकि जैसे इंस्टाग्राम पे आजकल रील चल रही होती है इसकी, एक किसी की भी पिक लगा के उसके पीछे एआई ऑडियो चल रही होती है, तो हम्म, मतलब ये इस तरह होती है? हाँ, इसी तरह होती है। तो बच्चे ये लिए कोशिश पूछ रहे करें कि थे। इंग्लिश में रखें, क्योंकि अगर आप अब जबान चेंज करेंगे ना तो आपको उसके ग्रामर वगैरह पता नहीं होता। इंग्लिश तो आप फिर भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी यस। जबान होगी, जैसे जर्मन लैंग्वेज है, तो उसकी ग्रामर अगर आपको पता नहीं है, और फ्रेंच है तो उसमें जैसे हमारे यहाँ कुर्सी जो है वो कुर्सी रखी हुई है, टेबल रखी हुई है, मुजक्कर मोनस होता है उसमें चीजों में, इसी तरह फ्रेंच लैंग्वेज में भी होता है। तो आप उसमें फंस जाएंगे और वो कोई उल्टी चीज ना बन जाए। ठीक है, तो यस। ये करना है। ठीक है सर। ठीक है जी, साथ आप पूछ रहे थे। सर, मुझे पूछना था कि इससे अर्निंग हम यूट्यूब से करेंगे? हाँ, ये एक्चुअली उनके लिए हैं जो अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते, तो उनके लिए एक आइडिया था कि अगर वो फेसलेस वीडियो बना के कुछ पैसे बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो ये फेसलेस वीडियो आजकल बहुत चलती है। डिपेंड करता है तो आपका टॉपिक क्या है, साइकोलॉजी है, मेडिटेशन है, हीलिंग है, माइंडफुलनेस है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, गाड़ियों के ऊपर बनती है, बहुत से लोग गाड़ियों के रिव्यूज बनाते हैं, ये इसकी गाड़ी है, इसमें ये चीज़ें हैं, तो आपके ऊपर है कि आप बना सकते हैं वो सब। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि है फेसबुक एड्स। तो वो मैं आपको अब बता देता हूँ कि आज जो टॉपिक जो मेन था वो कैसे होना है। ओपन कर लेता हूँ।
महानूर और अलीजा, आपने नो सर क्यों लिखा है, क्या समझ में नहीं आया? जी हफ्सा, एड्स जो है वो पैसों के बाय होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए नहीं बता रहा, मैं क्लाइंट के लिए बता रहा हूँ कि आपको कैसे काम करना है। तो एक्चुअली उसके लिए जो है वो पैसा क्लाइंट ही देगा। ठीक है, तो मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा, अब आपकी ये प्रोफाइल है, मैं डायरेक्ट एडवर्टाइज पे चले जाता हूँ ताकि हम जो है वो बेसिक्स से चल लें। अच्छा, अब आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। आप जो है फेसबुक ऐड के लिए जब भी गिग बनाएंगे, कोई क्लाइंट से बात करेंगे, तो मेक श्योर आप जो है बिल्कुल प्रोफेशनली बैठें क्लाइंट के साथ और बात करें। अब वो कैसे होगा, आपको मैं एक अभी चार्ट दिखाऊंगा कि हम किस तरह से एड्स बनाते हैं, किस तरह से काम करते हैं। लेकिन आपको क्लाइंट को ये नहीं बताना कि आप ये एड्स पे पेज पर हैं और क्लाइंट से पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक बेसिक सा क्लाइंट लेते हैं जिसका काम है फिजी ड्रिंक बेचना। फॉर एग्जाम्पल, वो कुछ भी बनाता है, कबाब जी पोला। ठीक है, अब वो आपके सामने बैठा हुआ है और आपको कह रहा है कि जी मेरा एड रन करना है आपको, आप उसके एड स्ट्रेटेजिस्ट हैं। तो अब आपको सबसे पहले उसको कहना है कि ठीक है, हम एक मीटिंग करते हैं। आपको वो कहेगा कि सर मेरे ऐड चला दें, बस मुझे आपको दे रहा हूँ चीज़ें और इसको ऐड चला दें। तो आप जो है उसको कभी भी नहीं कहेंगे कि मैं ऐड चला देता हूँ आपका। आप कहेंगे कि सर आप मेरे साथ एक बैठ के जूम पे मीटिंग कीजिए और हम पहले स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आपको एड्स क्या चाहिए, किस तरह से चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे कुछ करेंगे। तो वो बोलेगा ठीक है आप बैठ जाएं। तो अब आपको एक पेपर पेन लेके बैठ जाना है और उसके साथ जो है ये वाली स्क्रीन अपनी खोल लेना, एडवर्टाइज वाली। ठीक है, और उसके बाद उससे जूम मीटिंग पे बात करनी है। जूम मीटिंग पे जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं नजर भी आ रहा हूँ आपको, आपको पता भी नहीं चल रहा मैंने पीछे क्या खोला हुआ है, अगर मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई होती। ठीक है, तो आपको स्क्रीन शेयर नहीं करनी उसके सामने, बस उसके चीजें पूछनी है। अच्छा, अब तो पहली चीज आप लोग अगर ये चाहें तो लिख भी लें, और अगर सुनना चाहें तो सुन भी लें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली चीज आपको उससे पूछना है कि भाई आपका गोल क्या है, ऐड क्यों चलाना चाहते हो। ठीक है, तो वो आपसे कहेगा कि ठीक है जी गोल समझ नहीं आ रहा वो, या तो उसे बोले कि भाई गोल ये, या वो बोलेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आप उसको, अगर वो कहता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप फेसबुक पे ऑटोमेटिक जाने दें। ठीक है, तो फेसबुक खुद ही ढूंढेगा और बता देगा। ठीक है, अब दूसरा गोल जो फेसबुक आपको देता है, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि जी मैं आपको कुछ गोल्स बता देता हूँ ताकि आप उससे अलाइन करें कि आपको ऐड कैसे लगाएं। पहला तो ये गोल हो सकता है कि जी आपको बहुत सारी कॉल्स मिल जाएं। ठीक है, तो आप ऐसा कोई आपका बिजनेस होगा जिसमें आप जो है वो कॉल्स ले सकें। ठीक है, तो वो कहेगा नहीं नहीं, कॉल्स तो मेरा बिजनेस नहीं है, मुझे तो अपनी फिजी ड्रिंक बेचनी है। ठीक है, तो आपको जो है इसका मतलब मोर वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए होगा। सही है, तो वो कहेगा नहीं नहीं, ये भी मेरा गोल नहीं है, क्योंकि जो है वो तो मेरी मेरी वेबसाइट ही नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि बस मेरी ड्रिंक बिकना शुरू हो जाए। तो आप जो है उसको कहेंगे कि ठीक है, आपका जो है हम ऐसा करते हैं, इस पे प्रोफाइल पे जो है वो ले आते हैं बहुत सारी, क्या कहते हैं, व्यूज ले आते हैं। तो आप वो कहेगा कि ठीक है जी ये कर दें, फिर उसके बाद आपका आएगा कि मैसेजेस ले आए, गेट मोर फॉलोअर्स, गेट मोर लीड्स। ठीक है, अब आपको अलाइन करना है अपने एड्स को उसकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, बिल फर्स्ट, अगर कोई एक पर्सनल ब्रांड पे काम कर रहा है, यानी आपके पास किसी सेलिब्रिटी का अकाउंट आ गया, तो वो आप उसको गेट मोर फॉलोअर्स पे करेंगे। ठीक है, या गेट मोर व्यूज पे करेंगे। ठीक है, वेबसाइट पे नहीं करेंगे। अगर उसकी वेबसाइट है तो वेबसाइट को प्रमोट करेंगे, लेकिन अगर उसको फेसबुक पे प्रमोट होना है तो या तो उसके पास उसको व्यूज चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, या जो है उसको यहाँ पर उसके लोग उसकी प्रोफाइल को विजिट करें। तो ये दो काम हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है अगर आपके पास कोई ऐसा है जो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है और लोग चाहते हैं कि उसको कॉल करके खरीदें प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो सेल्स के लिए उसका आप ये वाला ऐड चलाएंगे, ये लोग उसको कॉल करें। सही है, उसके बाद अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो बोलता है जी मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आ जाए फेसबुक से, और वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस हो, तो आप उसके लिए ये वाला गोल लगाएंगे। ठीक है, ट्रैफिक लेकर आने का। कोई एक चाहता है कि जी मेरी कंसल्टेंसी है, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे बिजनेस एडवाइस लें, तो मुझे मैसेज करें, तो ठीक है आप उसके लिए ये वाला चला देंगे कि जी उसके बाद मैसेज आना शुरू हो जाए या कॉल्स आना शुरू हो जाए। ठीक है, और तीसरा है गेट मोर लीड्स। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ आ रहा है किस तरह से होगा। तो अब अगर हमारा जो है वो बेचना चाहता है, तो सबसे पहले कोल्ड फिजी ड्रिंक बेचना चाहता है,
तो हम उसके पेज को बढ़ाने के लिए हम फॉलोअर्स लेकर आएंगे, ताकि पहले फॉलोअर्स आएंगे जब भी उसका जो है ऑटोमेटिकली सेल बूस्ट होगी। तो हम यहाँ इसको सेव कर देंगे कि जी उसके पेज पे फॉलोअर्स है। अब हमारा गोल होगा। अब एड में आपको क्या चीज लिखनी है, डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन ऐसा होगा जो आपकी मेन पंच लाइन होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जो है वो हम देख लेते हैं एक रियल टाइम एग्जाम्पल। ठीक है, अभी तो इनका कोई स्लोगन सच नहीं आ रहा, ठीक है, हम कोई और ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम जो है वो टिपाल टी के लिए काम कर लेते हैं। अब टिपाल टी का जो है वो ग्रीन टी एक प्रोडक्ट है, और उसका स्लोगन है खाने के बाद। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है अपने ऐड पे लिखना है खाने के बाद। ठीक है, और यहाँ पर जो मेरी तस्वीर आ रही है यहाँ पर आप टिपाल का वो लगा देंगे यहाँ से चेंज करके, ठीक है। आ, उसका पिक्चर जो है चेंज करके लग जाएगी। ठीक है, जब उसकी प्रोफाइल होगी तो उसके आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आ गया। अब ये क्लाइंट से आपको पूछते रहना है कि जो है वो किस तरह से ये ऐड लगना चाहिए, क्या होगा, क्योंकि एक एक रिक्वायरमेंट आपको क्लाइंट बताएगा। ठीक है, आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन भी क्लाइंट से पूछ के लगाना है, पिक्चर भी क्लाइंट से पूछ के लगाना है। नीचे एक बटन आ रहा है, यहाँ पर देखें, ये फॉलो का बटन। ठीक है, एक ऐड जो है वो एग्जांपल आपको ये दिखा रहा है, इस तरह का होगा। दूसरा एग्जांपल इस तरह होगा, सही है। तीसरा जो है वो एग्जांपल ये दिखा रहा है कि ऐसे होगा। चौथा जो है वो एग्जांपल ऐसे दिखा रहा है, ऐसे होगा। ठीक है, तो आपको हर चीज, ये क्लाइंट को ये तो एग्जांपल से बाद में आएंगे, लेकिन आपको ये अगला जो पॉइंट पूछना है वो है बटन। क्योंकि यहाँ पर जब भी आपकी जो पिक्चर लग जाएगी ऊपर डिस्क्रिप्शन के बाद नीचे आएगा बटन। तो क्लाइंट क्या चाहता है, अब इस बटन को जरा एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है फॉलो, सही है। अगर आप यहाँ पर इसको चेंज कर देते, गेट मोर कॉल्स कर देते और इसको सेव कर देते, अब ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा चेंज होके। ये देखिए, यहाँ हेडलाइन आ जाएगी और यहाँ आएगा बटन में कॉल नाउ। ठीक है, और आपका नंबर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब नंबर यहाँ पर है नहीं तो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो है वो फॉलोअर बढ़ाने का था, तो मैं दोबारा इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर नीचे फॉलो का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये चीज़ें होंगी। अब आपको जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अब जो है अगली चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपकी ऑडियंस। ठीक है, एक तो ये है कि फेसबुक को आप खुद दे दें, फेसबुक अपने हिसाब से ऑडियंस एडजस्ट कर लेगा। सेकेंडली, आप कस्टमर से पूछेंगे, जो कि आपको करना है हमेशा। सही है, आपको कस्टमर से पूछना है कि व्हाट ही एक्चुअली और शी वांट्स, सही है, उसको किस तरह की ऑडियंस चाहिए और किस तरह के लोग चाहिए। ठीक है, अब बेसिकली हमारा टी है, सही है। तो टी के लिए जो है वो आपका जेंडर जो है वो सिर्फ आदमी देखें उसको ऐड या औरतें देखें, सही है। आपको खुद अपना दिमाग नहीं लगाना हमेशा, फिर ये बता रहा हूँ, क्योंकि देखें एड्स जो है ना वो कस्टमर का, लोग कहते हैं मार्केटिंग में कि वो ब्लीडिंग अमाउंट होता है, वो पैसा जाया होता है, खून की तरह बहता है। ठीक है, तो अगर आपने अपनी एफिशिएंसी दिखाई कि सर मैं बता रहा हूँ मेरे कहने पर ये कर लें, तो ऐड के पैसे जब लगेंगे और अगर ऐड नहीं चला तो वो आपको ब्लेम करेगा कि जी आपने बोला था, मैं तो अपना बता रहा था आपको किस तरह से। तो इसी तरह आपको कस्टमर से हर एक पॉइंट पूछना है बैठ के कि सर आप बताएं किस तरह से करना है। ठीक है, क्या ये ऐड सिर्फ औरतों को दिखाना है, क्या ये आदमियों को दिखाना है, या दोनों को दिखाना है। ठीक है,
तो यूजुअली आपके पास अगर चाय की पत्ती वाला है तो वो कहेगा कि नहीं औरतों को दिखा दो, क्योंकि घर में इन्फ्लुएंस औरतों का होता है, वो बाइंग करती हैं ग्रोसरी तो वो ही करेंगी। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ये आदमियों को दिखाओ क्योंकि असल तो ग्रोसरी वो लाते हैं, वो करेंगे। कुछ बोलेंगे कि इस तरह। तो जो आपका क्लाइंट बोल रहा है आपको वो करना है, आप अपना दिमाग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें ऑल कर देता हूँ। अब कितने उम्र के कितने लोगों को दिखाना चाहिए? ठीक है, अब पत्ती के लिए वैसे आपको पता होगा, लेकिन आपको पूछना है कि सर आप बताइए कि आपका जो एज सेगमेंट है वो कितना बड़ा है। क्या 18 साल का बच्चा आपकी पत्ती के लिए जाएगा? वो कहेगा नहीं। जैसे ये सर कहाँ से शुरू करूं फिर? तो वो कहेगा नहीं, आप एक काम करें 27 साल या 28 साल पे शुरू करें और इसको कर दें 50 साल तक या 55 साल तक, 55 पे। ये मेरा क्लाइंट सेगमेंट है कि इतने लोगों के जो है ना, ये 28 साल से लेकर 55 साल तक के लोग मेरी पत्ती लेते हैं। तो आप कहेंगे ठीक है, उसी हिसाब से आपको इसको फिक्स कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए एक टेक्निकल चीज पे। आप लोकेशन पूछेंगे कि जी कहाँ की लोकेशन मुझे दिखानी है। सही है, अब यहाँ पर वो कहेगा जी मैं तो पत्ती बेचता हूँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान दिखाएं। तो आप बोलेंगे सर नहीं पाकिस्तान नहीं दिखानी हमें। तो वो कहेगा ठीक है, मुझे मेजोरिटी आप शहर दिखा दें, कराची दिखा दें, इस्लामाबाद दिखा दें, लाहौर दिखा दें, पेशावर दिखा दें, फैसलाबाद दिखा दें। तो आप कहेंगे सर नहीं ये भी नहीं दिखाना, एक्चुअली हमें जो है ना वो डिटेल सेगमेंट करनी है। आप ये बताइए कि आपको अगर फॉर एग्जांपल पत्ती है, ठीक है, तो पत्ती आप दिखा सकते हैं कराची बड़ी उसमें। लेकिन अगर बिल फर्ज आपके पास ऐसा क्लाइंट आता है जिसको अपना आ, एक जूता बेचना है, सही है, और उसकी जूते की दुकान जो है वो है तारिक रोड कराची में। तो अब उसकी सेगमेंट क्या होगी? आप उस पर लिख देंगे जी कराची में दिखा दो। अच्छा, कराची में दिखाने का नुकसान क्या है? फेसबुक का जो एआई एल्गोरिदम है वो किस तरह काम करता है, आप समझिए उसको। वो इस तरह काम करता है कि वो जहां पर मासेस ज्यादा होते हैं, लोगों की तादाद ज्यादा होती है, वो वहां दिखाता है। वो अच्छा काम करता है, जहां उसको लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं वो वहां ले जाता है, ऐड को वहां दिखा देता है। अब बिलफर्ज मैं एक ऐसे ब्रांड की मार्केटिंग कर रहा हूँ जो एक तारिक रोड पे दुकान है, और उसका जो जूता है वो ही स्टार्ट हो रहा है 8,000 10,000 रुपए से। ठीक है, अच्छा अब मैंने उसको लिख दिया कराची। कराची में वो क्या करेगा, वो देखेगा कि लोग ज्यादा कहाँ बैठे हैं। ठीक है, अब वो लोग पे जाएगा तो बोलेगा जी सुरजानी में यहाँ पर एक एक घर के अंदर 10-10 लोग हैं। सही है, क्योंकि जो आपके जो छोटे एरियाज होते हैं वहां पर जो है पब्लिक ज्यादा होती है, घर छोटे होते हैं, लोग ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो वहां ले जाके उसको टारगेट करेगा, जबकि मुझे वहां से क्लाइंट ही नहीं आना, क्योंकि सुरजानी का जो बंदा है या बिल्कुल खुदा की बस्ती का जो आगे का बंदा है वो मेरा जूता लेने नहीं आएगा 10,000 रुपए का, क्योंकि उसकी मंथली इनकम इतनी नहीं। चलो साथ में यहाँ से आप कंटिन्यू करो। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। ठीक है, सही है। तो हमने कहाँ तक छोड़ा था, मुझे साथ जरा बताएंगे कि ताकि मैं वहीं से शुरू करूँ दोबारा। सर आप क्लास बता रहे थे ना कि जहाँ पर ज्यादा लोग होंगे वहां पर वो आपका ऐड दिखा देगा सुरजानी में, आप ठीक है, बता रहे थे ना 50 दिखा देते हैं। ठीक है, ठीक है। सही है, तो हम वापस आ जाते हैं। अच्छा, अब अगेन जब आप उसको ये अवेयरनेस देंगे कि हाँ ठीक है जी ये तो वैसे दिखाएगा, और मेरे पास जो है वो खुदा की बस्ती और इस तरफ से जानी या उस तरफ से बिल्कुल कोई भी क्लाइंट नहीं आएगा, मुझे ऐसी जगह चाहिए जहां पर वाकई मेरा ऐड दिखा जाए। तो सबसे पहले तो वो कहेगा ठीक है, मुझे आप एक काम करें, आप डीएचए डाल दें। अगला सवाल आएगा उसका, सही है, क्योंकि डीएचए से उसको पता है कि वहां से क्लाइंट मिल जाएगा। डीएचए भी कहाँ? सही है, अब उसको ये बताना है आपको डीएचए, क्योंकि डीएचए बहुत बड़ा है। सही है, डीएचए में फेज 8 में कुछ भी नहीं है। सही है, तो खाली जगहों पे वो दिखाता रहेगा ऐड, जहाँ पर एक या दो लोग होंगे और आपका काम नहीं होगा। असल आपका जो डीएचए भरा हुआ है वो है फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, फेज 6। सही है, फेज 7 और फेज 8 अभी डेवलप्ड हो रहे हैं, वहाँ लोग कम हैं। सही है, तो आपको वहाँ चीज दिखाना है। अब आप क्या कर सकते हैं, फिर आप बताएं उसको कि जी तारिक रोड पे मुझे पर्टिकुलर एरिया दिखाना है। सही है, पर्टिकुलर आप बहुत उसको सेलेक्टेड लेके जाएंगे चीजों को। यानी फॉर एग्जांपल अब वो बोलेगा कि जी मुझे ठीक है डीएचए आप दिखा दें, तो डीएचए फेज, अब ये आ रहा है फेज 2 एक्सटेंशन, फेज 5, फेज 8, फेज 6। तो आपको ये दिखाना है उसको, आप फेज 4 लिख दें, फेज 5 लिख दें। ठीक है, अब ये एरिया दिखा दिया उसने, ये जी देखें फेज 4 ये रहा, ये 1 माइल का जो है वो एरिया। अब आप इसको चाहें तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, सही है, 2 माइल तक ले जाएं, 3 माइल तक ले जाएं। सही है, अब आपने अगला दे दिया उसको कि सर ये तो हो गया डिफेंस का,
इसी तरह जो है डिफेंस में एक है क्लिफ्टन हमारे पास, वहां पर भी जो है चलो वहाँ होते हैं। तो ये क्लिफ्टन जो है वो और जगहों पे भी तो सारे क्लिफ्टन नजर आ जाएंगे आपको। अब क्लिफ्टन ब्लॉक 7 जो है वो मशहूर है। अब ये देखें यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये क्लिफ्टन ब्लॉक 7 को दिखा दिया उसने। सही है। इसी के साथ अगर इसका थोड़ा सा आप रेडियस बढ़ा देंगे तो ये बाथ आइलैंड को भी कवर कर लेगा, ये देखिए। ठीक है, तो आपका बाथ आइलैंड भी कवर हो गया। तो अब ये एरिया हम इस तरह सिगमेंटेशन कर रहे हैं जहां से आपके क्लाइंट मिलेंगे आपको। ठीक है। अब आप कहेंगे कि ठीक है सर ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो है ना वो फॉर एग्जांपल पीसीएचएस जो है उसके अंदर भी जो है वो वहां पर लोग अच्छे रहते हैं, तो आप पीसीएचएस आप इसमें डाल दें। ये देखें पीसीएचएस आ गया। सही है। लेकिन अब ये जैकअप लाइन और ये आ रहा है इसमें। सही है, तो ये इस पे काम नहीं करेगा। तो अब आप पर्टिकुलर उसको ब्लॉक बताएंगे कि जी सर पीसीएचएस का कौन सा ब्लॉक डालूं। ठीक है। तो इस तरह से सेगमेंटेशन करनी है। अब तारिक रोड है ना, तारिक रोड दिखाना है कि जी मेरी दुकान तारिक रोड पे हो, तारिक रोड को नजर आए। तो अब आप इसमें तारिक रोड डालेंगे, तारिक रोड कराची। तो अब ये तारिक रोड कराची देखें ये आ गया इसमें। सही है। अब तारिक रोड के बाद आपको अगला उसको लोकेशन देनी है बहादुराबाद कराची। ठीक है, बहादुराबाद भी आ गया। ठीक है, तो अब ये आप इस तरह से उसको लोकेशन देंगे कि जहां पर वो, अब कारसाज डालेंगे ना, कारसाज पे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ना क्योंकि कारसाज पे जो है वो लोग नहीं है, लेकिन कारसाज के बराबर में नेवल हाउसिंग सोसाइटी है। एक जमजमा पे है और एक जो है वो कारसाज पे। ठीक है, तो मैंने नेवल हाउसिंग सोसाइटी फेज 2 डाल दिया। ये देखें कार ये आ गया। ठीक है, अब मुझे पता है नेवल हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो है अमीर लोग रहते हैं, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, अब इसके अलावा जो है मैंने बोला कि ठीक है मैं इस ऐड को जो है वो बहरिया टाउन आधे से ज्यादा खाली है। ठीक है, तो अब मैंने दिखाया बहरिया टाउन 10A विलास को क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं बहरिया टाउन। ठीक है, अब ये देखें ये पर्टिकुलर एरिया उसने उठा लिया। तो आपको इस तरह से सेगमेंटेशन करनी है जहां पर लोग रहते हैं, आपको पता है कि वहाँ वो बायर भी हैं, वहाँ वो ठीक है, ये खरीद लेंगे मेरा प्रोडक्ट। तो अब इस तरह से आपको बहुत सारी, इसी तरह अगर आपका क्लाइंट फॉर एग्जांपल अमेरिका का है, ठीक है, तो अब आपको मुश्किल कहाँ पेश आएगी, आप लिख देंगे जी, वो कहेगा कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो न्यूयॉर्क में बिकता है, तो आप न्यूयॉर्क लिख देंगे, जबकि आपको न्यूयॉर्क नहीं करना। आपको पूरी स्टडी करनी है कि कहाँ पर ज्यादा लोग हैं, किस तरह से सेगमेंटेशन होगी, कैसे डिवाइड होगा, कौन सी स्ट्रीट ज्यादा काम करती है, कौन से कहाँ पर बेचना है। ऐसा ना हो कि आप खाली जगह पे न्यूयॉर्क में ऐड चला रहे हो और क्लाइंट का फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, तो मीटिंग के अंदर आपको एक्चुअली यही क्लाइंट से बैठ के बात करनी है कि वो क्या कर सकते हैं। ठीक है। एक और चीज, 2-3 मैसेज आए हैं वो देख लें। सर हम डिफेंस डीएचए की तरफ ऐड दिखाएंगे। हाँ डीएचए की तरफ दिखाएंगे, लेकिन मैंने उसको आगे बता दिया डीएचए में भी कैसे दिखाएंगे। पेज 5 पेज 6 सब लिख के बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। सही है। उसके बाद है सर हम मैक्सिमम कितनी सेगमेंटेशन डालनी होगी, एज मच एज यू कैन। आपके पास ये भरा हुआ है, आप भरते ना, इसमें कहाँ कहाँ दिखाना है आपको है। अच्छा, ये क्रॉस कंट्री भी है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो प्रोडक्ट है वो कराची में भी बिकेगा और वो इस्लामाबाद में भी। तो अब इस्लामाबाद की मैं फॉर एग्जाम्पल ब्लू एरिया है, सही है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ जी कि मैं इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में दिखाओ ये देखें इस्लामाबाद ब्लू एरिया। ठीक है, अब ये मैंने ऐड कर दिया, तो अब ये पर्टिकुलर ये ब्लू एरिया यहाँ पर आना शुरू हो गया। इसी तरह मैं कहता हूँ कि जी अच्छा ये तो ब्लू एरिया आ गया, लेकिन मेरा जो प्रोडक्ट है वो जो है वो क्वींस न्यूयॉर्क में भी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ भी दिखाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी आ गया। ठीक है, तो ये क्रॉस कंट्री चलेगा, आपका पर्टिकुलरली रुकेगा नहीं। ठीक है, तो ये है एक्चुअली। हाँ जी, आप सवाल पूछ रहे थे। सर मैं ये कहता हूँ, ये तो हम बीपीएल प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग में बहुत देख रहे आवाज हैं कट ना। रही है साहब, अगर आवाज मैं बहुत कट कह रही रहा हूँ कि हम बीपीएल में हम कर रहे हैं ना, बिलो द लाइन मार्केटिंग में भी कलेक्टिव लग रहे हैं। है। मैं समझा नहीं, अभी भी सवाल नहीं समझा, आप टाइप कर दो, मुझे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही।
वीपीएन से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं मेरे पास, वीपीएन लगा के कर रहे हैं क्या something like चीज? that। ये वीपीएन के बारे में शायद कोई सवाल कर रहे हैं, वीपीएन मुझे लगा के पता नहीं कर क्यों आवाज क्यों नहीं आ रही आप लोगों की, बहुत स्लो आ रही है। हुमा, अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं ताकि मैं समझ लूँ। वो उन्होंने चैट बॉक्स में लिख दिया है, आप चेक करें। ठीक है। सही कह रहे हैं, सही है, हम लोग उसको एलिब्रेट करें साथ, यानी कि किस तरह बिलो द लाइन और अबव द लाइन क्या बोलना चाह रहे हैं, किस तरह की मार्केटिंग। कोई प्रोडक्ट के एग्जांपल देके समझाएं जरा। उस्मान, पर्टिकुलर एरिया देना है, सिटी नहीं दे सकते ना, सिटी में तो बहुत, मैंने अभी ये एग्जांपल दिखाई ना कि सिटी में जो है वो आपका ऐड को फायदा नहीं होगा। सही है, या तो अगर ऐसा ऐड है कि जी पूरा शहर देखे तो वो आप दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें भी फायदा नहीं होगा या आपका कॉस्ट बहुत कम हो। फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए की चीज़ है, आप कराची दिखा दें तो 2 रुपए तो आपका कोई भी खरीद ही लेगा। ठीक है, तो उसमें दिखा सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो महंगी है उसमें आपको पर्टिकुलरली एरिया डालना है आपको, ताकि समझ पाए उसको। ठीक है, बस ये मैं साथ का एक जरा वो देख लूँ कि क्या वो बोलना चाह रहे हैं बीटीएल और ईटीएल के हिसाब से। क्योंकि बीटीएल जो है वो बिलो द लाइन मार्केटिंग होती है, और जो अब द लाइन मार्केटिंग है, तो उसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, एक तो वो मैं समझा नहीं उसको। क्योंकि इस फेसबुक एड्स में जो है ना वो बिलो द लाइन और अबव द लाइन। सर अगर कोई मतलब ओवरऑल सबको दिखाना चाहिए तो हम यहाँ पर जो है हम सेलेक्टेड एरियाज लिख रहे हैं ना कि हम इलीट क्लास को टारगेट करके कर रहे हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सबको ही दिखे ना, मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, सारी चीज़ होती है, तो फेसबुक पे भी ऐसा कर सकता है वो। हाँ, कर सकता है, बेसिकली वो प्राइसिंग पे डिपेंड करता है। यानी अगर आपका ऐसा है प्राइसिंग के सबके लिए है, तो आप पे कराची में आम दिखा दें, यानी कि फॉर एग्जांपल एक पेप्सी की अगर ऐड चल रहा है तो वो सबको दिखा देगा। लेकिन उसमें भी जो है वो ज्यादा कोशिश करते हैं कि सेगमेंटेशन निकालते हैं कि हमारा प्रोडक्ट खरीद कौन से रहे। ठीक है, अब जैसे पेप्सी को भी अपनी सेगमेंटेशन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब बाइकआउट वाला सिलसिला चला है ना, तो जहां से उसकी सेल्स कम हुई है वहां दिखाएगा मार्केटिंग। सही है, तो इस तरह प्रोडक्ट में आता है काफी चीजें। और अगर बहुत मिनिमल प्राइस का प्रोडक्ट है, यानी कि 2 रुपए 3 रुपए 10 रुपए का है, तो आप प्रॉपर खुल के दिखाएं। सही है, पूरे पाकिस्तान को दिखाएं। लेकिन पाकिस्तान में एक्चुअली होता ये कि आप लिख तो देते हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए, लेकिन वो फेसबुक जो है ना वो पाकिस्तान में फिर अपने गाँवों में दिखाता है, उधर दिखाता है, उसके 1-2 रुपए वाले क्लाइंट भी नहीं आते, क्योंकि गाँव में ज्यादा लोग होते हैं तो वहां दिखा देता है। तो आपको शहर फिर भी बताना है उसको कि भाई ये इस जगह दिखाओ। एक हमारे क्लाइंट ने उनका जो एड दिखा है वो उन्होंने लिखा कराची, और कराची पे जो एक सुराग बोर्ड पे उस वक्त जो है वो सैलाब जदगान बैठे हुए थे ना, वो एड वहां दिखा है उनके मोबाइलों पे। वहां से सेल्स क्या आनी थी, लोग ज्यादा थे। सही है, बीच में एक ऐड लगा, वो लोग वहां मंडी में जब मोबाइल खोल रहे हैं तो उनको नजर आ रहा है लोगों को। सही है, लोग ज्यादा है, फेसबुक वहां दिखा रहा है। तो आपको सेलेक्ट करना है एरिया, ताकि ऐसा ना हो कि आपका ऐड मिस हो जाए, कोई पैसे जाया हो जाए। इसलिए ऐड को करवाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या है। बिलफर्ज कराची में इज्तिमा हो रहा है, 3 दिन का जो इज्तिमा होता है बड़ा, आपने ऐड चला दिया अपना, वो सारा उसने ऐड वहीं दिखा दिया इज्तिमा में, आपकी तो सेल्स खराब हो गई। कराची में दिखाया नहीं उसने, कराची को पकड़ा कि जी सब सारे लोग वहां बैठे, वहां दिखा दो। तो ये होता है एक्चुअली। ठीक है, अच्छा ये क्या लिखा है, सर हम एफबी पर एड्स बाय करने होते हैं, लेकिन पर डे पर वीकली अमाउंट सेट को कैसे करेंगे। हाँ, मैं आगे आऊंगा तो बता दूंगा कि पर डे पर कैसे करेंगे। ठीक है, अलीजा बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि क्या है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये है, इसके बाद तीसरी चीज डिटेल टारगेटिंग। सही है, डिटेल टारगेटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। अब आपका जो एड है उसके वो डेमोग्राफिक्स क्या है। सही है, जिसको आप ऐड दिखा रहे हैं उसका एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए। सही है, वो आपको इस पे टिक करना है कि हाई स्कूल हो, ग्रेजुएट हो, मास्टर्स हो। सही है,
तो हम अगर फॉर एग्जांपल पत्ती का ऐड है तो हम जो है वो बच्चों को नहीं दिखाएंगे, बच्चे हमारे किसी काम के नहीं है। तो उन्होंने शायद ग्रेजुएट किया हुआ होगा, सही है, प्रोफेशनल डिग्री ली हुई होगी, और आखिर में दिखाएंगे अनस्पेसिफाइड को। अनस्पेसिफाइड क्यों? क्योंकि मेजोरिटी हाउसवाइफ ने अपनी तालीम नहीं लिखी हुई होती, फेसबुक पे देखती वही है, सही है, इन्फ्लुएंस घर में उन्हीं का है, तो वही आपको बताएंगे कौन सी पत्ती लानी है। तो आप इस पे भी चेक करेंगे, ठीक है। तो अब ये बड़े देख के करना है। इसके बाद जो है फाइनेंशियल इनकम क्या होनी चाहिए उनकी, सही है। हाउस होल्ड जो है वो कितनी इनकम पे, टॉप 10 पे हो, 25%, 5%, ये आपको बताना है, सही है। लाइव कि ये कौन सी चीज एनिवर्सरी उनकी आने, ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसमें किसी एनिवर्सरी आने वाली है, सही है। अवे फ्रॉम फैमिली है तो वो दिखाना है, अवे फ्रॉम होम टाउन है, उसकी बर्थडे आने वाली है, सही है। फ्रेंड्स है, लॉन्ग टर्म रिलेशन है, न्यू जॉब है, वो दिखाना है, सही है। तो आपको पूरी सेगमेंटेशन करनी है। अब वर्क आ गया कि क्या काम करते हैं इनको दिखाना है, आपको क्या एम्प्लॉयज को दिखाना है, इंडस्ट्री को दिखाना है, किस इंडस्ट्री को दिखाना है। तो आपके पास सब चीजें हैं इसमें, ठीक है। आपको इसमें पूरा पढ़ना है, क्लाइंट के साथ बैठ के डिस्कस करना है और फिर उस पर चेक लगाना है। अपना फिर दिमाग नहीं लगाना, जो क्लाइंट बोल रहा है आपको वो बताएगा कि असल उसका प्रोडक्ट खरीदता कौन है। इंटरेस्ट, सही है। एक तो इंटरेस्ट ये खुद बता रहा है आपको कि इसमें से सेलेक्ट कर लें। दूसरा तरीका आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल चाय की पत्ती कौन लेगी, सही है, हाउस मॉम्स, ठीक है, हाउस कीपिंग, सही है, हाउस वाइफ, सही है, मम्मी हाउस वाइफ, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है मदर्स एंड हाउसवाइफ, ये वाला आप डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप डालेंगे कि जी सैलरीड, सैलरी मैन, सही है, इस तरह के वेजेस वाले, सही है। अब ये हो गया चाय की पत्ती के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल जो है वो आप कोई जॉब पोस्ट लगा रहे हैं और उसका ऐड लगाना है आपको, ठीक है। तो आप अब इसमें आप करेंगे जॉब सीकर, न्यू जॉब के लिए आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद आप हायरिंग ढूंढेंगे, इसमें जो हायरिंग के लिए ढूंढ रहे हैं उनको वो दिखेगा ऐड, सही है। न्यू हायरिंग रोल्स करियर, ठीक है। जब आप इस तरह की एम्प्लॉयमेंट, सही है, ये आ जाएगा। तो आप ऐड लगा रहे हैं तो इस तरह के लोगों को ढूंढेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ वो करता है। अब जैसे कंसल्टेंसी है तो आप जो है मैनेजिंग ये वाले जिसमें कंसल्टेंसी, मैनेजिंग कंसल्टेंसी ढूंढ रहे हैं, सही है। पीपल हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, नहीं इंडिया का नहीं दिखाना हमें, सही है। इसके अलावा आप जो है बहुत सारी चीज़ें जी। साथ आपका एंड्रेस हुआ था, आप बताएं। तो सर मैंने एक कंपनी का देखा था, वो ना आपके बिजनेस में ना ग्रीनरी मतलब इन्वायरमेंट बनाते हैं, तो वो चीज़ की कंसल्टेंसी देते हैं। तो उसके हवाले से वो मतलब किनको टारगेट करेंगे? वैसी बात इंडस्ट्रियल एरिया में भी कर सकते हैं, वो इंडस्ट्री पर्सन से वही एलिट मतलब मिडिल क्लास अपर क्लास ही आ सकती है। हुमा, आप अवेलेबल हैं यहाँ पर? जी अवेलेबल हूँ। जी जी, मुझे बताएं कि साथ में क्या बोला है, मुझे समझ में नहीं आया एक्चुअली। नहीं मुझे भी समझ में आया है, वो एक्चुअली आपकी वॉल्यूम ठीक है साथ की, लेकिन कुछ क्लियर आवाज नहीं कट रही है, है कुछ। एम आई ऑडिबल? कट रही है साथ, लिख के दे दें, मसला हो रहा है। दूसरा एक और एग्जांपल जब तक डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट है जिम का ओनर, सही है, तो जिम के लिए ऐड लगाना है। अब आपको टारगेट ऑडियंस क्या होगी? सैलरीड वाले, बिजनेस वाले, इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसके अलावा हाउसवाइफ, फैट पीपल, सही है, देखते हैं फैट है। ये डिफरेंट आ रहे हैं, डाइट, डाइट, हेल्दी डाइट, पर्सनल केयर, ये वाले आ गए, सही है, ये आप लगाएंगे। इसके अलावा जिम का दिखेंगे। तो आपको कीवर्ड सेलेक्ट करना है, उसमें आपको ऑटोमेटिकली लोग मिलेंगे कि आपको ऐड किस तरह टारगेट मार्केटिंग करनी है, डिटेल टारगेटिंग करनी है इसकी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका बिहेवियर, चाहिए। अब बिहेवियर क्या है? आपको ऐसी चीज करनी है, फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी ज्वेलरी बेचते हैं या आप कोई ऐसे गिफ्ट शॉप है
जिस पे आपको गिफ्ट करना है, तो आप ऐसे चीजें लगाएंगे जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है, जिनकी बर्थडेज आने वाली है, जो कोई बाहर से आ रहे हैं, तो वो आपके बिहेवियर्स हैं। ठीक है, उसमें आप क्या सर्च करेंगे? बर्थडे इन जनवरी, बर्थडे इन जुलाई, अब आप जिस मंथ में लगा रहे हैं उसका, सही है, बर्थडे गिफ्ट्स। ठीक है, तो ये इस तरह से आप सेगमेंटेशन करेंगे। मैं एक मिनट जरा साथ का जवाब दे दूँ, साथ क्या कह रहे हैं। अच्छा, साथ उसमें जो है ना, जो इस तरह के करते हैं, तो उनके लिए आपको करना है गो ग्रीन, इको फ्रेंडली, सही है। इस तरह की चीजें ढूंढनी है, मैं आपको ढूंढ लेता हूँ, इसमें होनी चाहिए। ग्रीन हाउस आया है। सोशल नेटवर्क हो सकता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्च कर सकते हैं, सोशल वर्क कर सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, कीवर्ड्स ढूंढने। कीवर्ड्स का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, वो आपको शायद बताना मैं भूल गया था। एक और चीज़ दिखा देता हूँ, एक वेबसाइट है keyword.io, मैंने इसका बताया था क्लास में, कोई आइडिया? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं बताया। ओके, मैं बता दूँ। ये एक वेबसाइट है, ये आपको कीवर्ड फाइंड करने में हेल्प आउट करती है। ये फाइवर पे भी है, ये अब उसके लिए यूट्यूब के लिए भी है। ये हर तरीके से कीवर्ड्स आपको एआई बेस्ड ढूंढ के दे देती है। मैं आपको बताता हूँ, ये लोड हो जाए जब तक, और ये मैं आगे चलता हूँ। फिर हमारा तीसरा था बिहेवियर। तो बिहेवियर तक समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से किया है, कि कंज्यूमर के उसको क्या चाहिए, कहाँ से है, कब बर्थडे आ रही है, सब चीज़ें जो है वो इसमें अवेलेबल है। आपको सिर्फ क्लाइंट के साथ बैठना है और जो है वो उसमें करना है कि वो एंड्रॉइड चलाता है, आईओएस चलाता है, उसका बिहेवियर क्या है, उस हिसाब से ये एड्स लगेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो ये हो गया बिहेवियर। ये आपकी यहाँ से सेगमेंटेशन हो गई इसकी ऑडियंस की। ठीक है, अब एक तो ये हो गई जो आपने पूरी डिटेल के साथ की। ठीक है, मैं एक मिनट ये दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली keyword.io है वेबसाइट। इसमें आपको जो है वो ठीक है। अच्छा, एक तो जो है वो आपकी ये सेगमेंटेशन हो गई जो हमने इन डिटेल पढ़ी, कि कैसे आपको एक एक चीज डिसाइड करनी है। ठीक है, दूसरा होता है एआई बेस्ड तरीका। अब वो उसमें आ, जो आपकी टारगेट है उसी में से फेसबुक को ढूंढ ले, आप यहाँ चेक लगा सकते हैं, लेकिन हमने तो एडवांटेज जो है वो ऑडियंस की है। लेकिन दूसरा जो है वो बहुत सिंपल तरीका ये होता है
कि जो उनके प्रोफाइल को फॉलो कर रहे हैं वही लोग हो जाएं, ठीक है, उसी में से ढूंढ लें। पीपल हु फॉलो योर प्रोफाइल एंड सिमिलर टू देम, यानी जो लोग आपको फॉलो करते हैं या उन जैसे, वो आप कर लें। लोकल पाकिस्तानी, ठीक है। तो ये सारी अलग हैं जिसमें आपको ये सेगमेंटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही फेसबुक कर देगा, ठीक है। लेकिन बेहतर ये होती है कि क्लाइंट के साथ बैठ के, एक तो तरीका होता है बड़े आराम से चला दें हम, लेकिन क्लाइंट के साथ जब बैठ के आप एक एक पॉइंट पे बात करते हैं ना, और उससे वो लेते हैं, तो उसको लगता है कि हाँ कोई प्रोफेशनल बंदा बैठ के मेरे साथ काम कर रहा है और इसकी स्ट्रेटेजी बना रहा है। तो असल जो गेम है ना, उसको ये है कि वो बेचने कैसे हैं, ठीक है। उसका आसान तरीका बता देता हूँ। बिरयानी सबने खाई है, ठीक है, होती है बिरयानी, और वही आप पीसी होटल में जाके खाएं तो लिखा होता है this is biryani, a fresh rice aroma with this chef's cut chicken and this with mint on it and पता नहीं क्या आलम बड़ा, तो उसको बड़ा सा करके लिख देते हैं, होती है बिरयानी है। तो स्ट्रेटेजी में यही एक्चुअली होता है कि आप जो है वो पेपर पे एड वही चला रहे हैं, लेकिन आप कस्टमर के साथ जब बैठ के एड्स के पेपर पे पढ़ते हैं ना कि जी ये सेगमेंटेशन होगा, मैं स्ट्रेटेजिस्ट हूँ आपका, मैं ऐड चला तो कोई भी लेता है, आपका वो यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा। आप जब बोलेंगे उसको कि जी ऐड तो कोई भी चला देगा, लेकिन मैं तो आपका स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, मैं आपके साथ बैठ के पूरी सेगमेंटेशन करूंगा कि आपको चाहिए क्या एक्चुअली, तो फिर हम ऐड चला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम अगले आते हैं ड्यूरेशन पे, जो एक सवाल भी आया था कि कैसे करना है। अच्छा, ऐड के लिए ये जहन में रखें कि आपका एक दिन का ऐड 300 रुपए का है, और ये बात आपको कस्टमर को, क्लाइंट को बिल्कुल नहीं बतानी। गेटिंग माई पॉइंट? सही है। आपका एक ऐड जो है वो 300 रुपए का होता है। अब आप, मैं इसको करता हूँ, जैसे इसको किया मैंने 1 डे, और इसको कर दिया। अब अगर मैं ये बिल्कुल एंड पे ले जाऊंगा, ये देखें 300 से जो है नीचे नहीं जाएगा ये। तो मिनिमम आपका एक दिन का ऐड जो है वो 300 रुपए का, ठीक है। अब आपको क्लाइंट के साथ बैठ के इसी तरह डिस्कस करना है कि जी आप किस तरह से ऐड लगाना चाहते हैं। क्या पूरा महीना चले ऐड, सही है, क्या जो है वो हम वीकेंड पे लगाएं, वीक डेज पे लगाएं, सैटरडे संडे लगेगा या नॉर्मल डेज पे लगेगा, किस टाइम लगेगा, आपकी ऑडियंस ज्यादा किस टाइम देती है, रात में लगाएं, दिन में लगाएं। ये सब आपको उससे सवाल पूछने हैं, जो कि फेसबुक में नहीं है लेकिन आपको पूछने हैं, ठीक है। तो पूरा एक क्वेश्चन बनेगा। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर वो क्लाइंट कहता है कि जी आप जो है वो मिनिमम 4 दिन तो आपको लगाना ही होता है, हाँ ये भी एक दूसरा रूल है, 300 रुपए का ऐड है और 4 दिन लगाना है, ठीक है। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया फेसबुक का, चाहे तो लिख लें, मिनिमम 4 डेज, मिनिमम 300 रुपए, ठीक है। ये तो आपको क्लाइंट को बताना ही है कि जी इतना, लेकिन 300 रुपए ना बताया करें कि 4 दिन चलेगा आपका ऐड, तो ये 1200 रुपये हो सर गए। 300 पर डे का हो गया, हाँ ठीक है भाई, कुछ पर डे 300 के पर डे, 300 रुपये, ठीक। 300 पर डे और मिनिमम 4 दिन चलेंगे। तो ये तो ऐड की बेसिक कॉस्ट है जो है हुई होगी, ठीक है। तो अब ये है, अब आप इसमें चाहें तो पैसे बढ़ा दें। फॉर एग्जांपल अगर वो आपका क्लाइंट कहता है, आप उसको बता दें कि जी देखें मैं ये 3-4 दिन चलाऊंगा ऐड, लेकिन इसमें जो रीच आएगी ना वो आपकी आएगी तकरीबन 2700 से लेकर 7000 तक जो है लोगों को दिखाया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने डेमोग्राफिक सेलेक्ट किए हमारे हिसाब से, उसमें सिर्फ 43 से लेकर, वो यहाँ लिखा हुआ है सारा है, देखिए साइट पे नजर आ रहा है, 43 से लेकर 125 लोग आपको फॉलो करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो बोलेगा ठीक है इसको बढ़ाएं कैसे, तो आप उसको बोलेंगे कि ठीक है हम दोबारा डेमोग्राफिक में जाते हैं, हम जो है जाके इलाके और बढ़ाते हैं, जितने इलाके बढ़ाएंगे तो उतने लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने बजट बढ़ाएं सर, ठीक है। तो अगर आप इसको आप ये करते हैं कि आप 400 रुपये दें, सॉरी भाई दोबारा जो है इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, इतना क्या हो गया। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन नजर आना शुरू हो गई है? यस सर, आ यस रही है। सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहला तरीका ये था कि हम दोबारा डेमोग्राफिक्स में जाएं क्लाइंट के साथ और जगहें और बढ़ाना शुरू करते हैं, जो पोश एरिया है और उसमें लिखें तो वो आपकी रीच बढ़ जाएगी। या अगर वो बजट बढ़ा देगा तो वो उससे रीच बढ़ेगा। अगर 400 रुपये पे ले जाता है वो, तो अब आप उसको कह सकते हैं कि जी देखें 58 से 166 तक चला जाएगा ये, सही है। तो आप एक, उसको ये वाला पेज आपको नहीं दिखाना,
आपको सिर्फ अपने उससे और साइड में ही अपना काम करते रहे उससे, ठीक है। तो ये उसको बताते रहे, वो बताता रहेगा, ठीक है। अगर यही पैसे वो 500 रुपये पे ले जाता है तो ये 200 तक चले जाएगा ऐड, सही है। और 2000 रुपये में उसको 200 जेन्युइन ऑर्गेनिक फॉलोअर मिल जाएंगे ऐड लगा के, ठीक है। वैसे उससे ज्यादा ही मिलते हैं, लेकिन फेसबुक भी जो है वो एटलीस्ट बताता है आपको कि ये इतने पे चला जाएगा, ठीक है। तो अब आपको एक क्लाइंट से या तो ये करना है, अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट कहता है कि जी मेरे पास तो 300 का ही बजट है, मैं तो इसी में जाऊंगा, इसको बढ़ाओ, सही है, इस जगह को थोड़ा सा बढ़ा दो। तो वो आपको फिर वापस ऊपर आके दोबारा जो है यहाँ पर जाके लोकेशन जो है वो और ऐड करनी पड़ेंगी। अब इसमें पाकिस्तान हुआ हुआ है ना, आप इसमें और ऐड कर देंगे तो आपके वो फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। अब पाकिस्तान अगर सीधा हुआ हुआ है तो इसमें जो है आपका जो ये आएगा वो आएगा, कम आएगा, उसमें और ऐड कर देते हैं, इंडिया डाल देते हैं। इंडिया नहीं, जी सादा आप कुछ कह रहे थे। अच्छा, हमने सर उसको प्राइस नहीं बतानी, तो फिर हम उसको कैसे बताएंगे ना कि कितने में होगा आपका? मुंह में आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। एक्चुअली अब आप जो है जब ये सारी चीजें उसके साथ कर लेंगे, उससे तय कर लेंगे कि जी कितने पैसे होंगे और ये होंगे और आपका जो है बजट क्या होगा, ठीक है। तो फिर आप जो है अपनी कंसल्टेंसी फीस बताएंगे उसको कि ठीक है जी ये स्ट्रैटेजी बनाने के जो है ना ये पैसे मैं चार्ज करता हूँ। ऐड आपका जो चलेगा वो आपके क्रेडिट कार्ड से कटेंगे, लेकिन ये जो सेशन में आपके साथ बैठा हूँ 1-1.5 घंटा, इसके मैं 10,000 रुपये चार्ज करता हूँ। आपको मैंने स्ट्रैटेजी बना के दे दी है। असल में गेम चलता है सारा स्ट्रैटेजी पे, सही है कि आप उसको क्या बना के दे रहे हो फेसबुक की, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो स्ट्रेटेजी बनाने के पैसे होते हैं, ठीक है। फिर आप उसका क्रेडिट कार्ड लेंगे और उससे जो है ऐड चलाएंगे, और उसका दूसरा तरीका और मैं बता दूंगा कि किस तरह से और होता है, लेकिन ये उससे होता है। एक मिनट में आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर आप उससे सिर्फ जो है वो महीने का, फिर अच्छा कुछ होंगे वो बोलेंगे कि जी स्ट्रेटेजी के पैसे तो ज्यादा है, मैं जो हूँ, तो आप उसको कहेंगे ठीक है आप एक काम करें, मैं आप मुझसे महीने का तय कर लीजिए, आपको मैं ये फिगर दे रहा हूँ, तो ये हम टोटल आपसे इतने पैसे लेंगे, इसमें मेरी स्ट्रेटेजी भी शामिल होगी, इसमें मेरी ए बी टेस्टिंग। अब आप एक और टर्म है ए बी टेस्टिंग, उसमें क्या होता है, ए जो होता है आप एक ऐड लगाते हैं, दूसरा बी ऐड लगाते हैं, दोनों चलाते हैं और दोनों को टेस्ट करते हैं, उसके रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं, जो ज्यादा चलता है वो आप उसमें फिर उसको पे लगाते हैं ज्यादा पैसे। तो आप उसको कहें कि जी आप अपना बजट बता दीजिए मुझे कि आप कितना खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि ये मैं आपको एक फिक्स नहीं कर सकता कि जी 300 रुपये पे कभी भी नहीं मानना, ठीक है। 300 रुपये पे नहीं बात करना, उससे बोलना भाई फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो दिन के 1,000 रुपये लगाना चाहते हैं, दिन के जो है वो 1,500 रुपये लगाना चाहते हैं, दिन के मिनिमम 500 रुपये, ठीक है। चलाओगे आप 300 रुपये पे ही, लेकिन जो है वो उसका ज्यादा अगर चलाने के लिए फिर उसको ज्यादा चलाने, और बाज दफा ऐसा होता है कि वो आपसे कहते हैं कि जी ठीक है हम पैसे आपको दे देंगे, आप दे देते हैं एडवांस, आप जो है अपने ऐड से कार्ड से चला दें। तो ये लोगों को ज्यादा, तो वहां आपको कमाने का मौका मिल जाता है। तो आप एक्चुअली उसमें अपना भी रख रहे होते हो शेयर, आप चलाते 300 के हिसाब से और उनको 500 रुपये के हिसाब से चार्ज करते हो, और प्लस आपकी सर्विस चार्जेस अलग होंगे जो ये स्ट्रेटेजी बनाने के, ठीक है। साथ समझ आया किस तरह से करना है ये, यस सर। ठीक है। तो ये हो गया इसके, ये है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट जो आपको एक्चुअली करनी है, और यही जो है वो उसका होता है सारी चीजें। तो अब आपको जो है वो सारा गेम यहाँ पर होता है सारा। अब असल जो गेम है ना वो यहाँ है, ये आपको अगर समझ आ गया ना एरिया। और आपको फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, पेपर लेके बैठना है क्लाइंट के सामने, ये वाला पेज नहीं दिखाना, ये दिखाओगे तो आपको क्लाइंट जो है वो बोलेगा ये तो बहुत बेसिक सा फेसबुक करके दे रहा है, आप क्या कर रहे हो। तो आपको स्ट्रेटेजी मीटिंग करनी है, उसके साथ जो है वो क्वेश्चन बनवाना है। हाँ दूसरा तरीका प्रोफेशनल और क्या कर सकते हैं, आप सब जो है पढ़े लिखे हैं, वर्ड पे जाके चेकबॉक्स की तरह क्वेश्चन बना लें और उस पर चेक करवाते हैं क्लाइंट से कि जी क्या चाहता है, उस पर लिख के दे क्लाइंट आपके साथ जूम पे बैठ के, और उसको शेयर कर दें कि जी डॉक्यूमेंट मुझे भर के दें, या मेरे साथ मीटिंग करें, उससे पॉइंट लिख के आप खुद भी लिखें उसको भी लिखवाएं। तो अलग अलग तरीका है जिससे आप जो है वो काम कर सकते हैं, लेकिन जो है वो अगेन आपको अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी पड़ेगी। अच्छा शाहरुख साहब, अगर हम आरडीपी से
पेज वहीं यूएसए में बनाए जो आपने गाइड भी किया था, तो फिर हमारे पास ये जो विंडो खुलेगी ये सब डॉलर में आ रहा होगा, जी जी जी। और फिर अकॉर्डिंगली उससे क्लाइंट से बात कर रहे होंगे। हाँ, वो आपकी सब चीजें आईपी जो है ना, वो आ रही है डॉलर्स में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि हम तो यूएसए के क्लाइंट्स को ज्यादातर टारगेट करेंगे ना अगर इस हाँ, उसमें चलते एक्चुअली हैं। तो आप यूएसए के क्लाइंट को ज्यादा टारगेट करेंगे, लेकिन आरडीपी जो है वो बस ध्यान रखिएगा, अगर आप कर रहे हैं, मना नहीं है करने के लिए, लेकिन बस कोशिश कीजिएगा उस पर दोबारा कोई पाकिस्तान में चीज ना खोलें। तो जैसे अभी ये मैं लिखता हूँ यहाँ पर माई लोकेशन, ये देखिए गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 आ रहा है, ये एरिया भी हाईलाइट हो गया, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप जब उस पे आईपी पे जाएंगे और वो चीज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाएगा, आपकी जो है वो कहीं और का आ रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से चेक भी हो जाता है, आप चेक भी कर सकते हैं कि अच्छा, उसमें जब हम क्लाइंट से बात करते हैं आप। तो फिर हम अपनी माई लोकेशन देख के उसको यही बताएं कि जो आ, हमें माई लोकेशन में कोई भी स्टेट आ रही है तो उसको वही स्टेट बताएं कि हाँ, मैं एक्चुअली कैलिफोर्निया देखें, से हूँ। आरडीपी जब आप लेते हैं ना, दो चीजें हैं, एक वीपीएन है, एक आरडीपी है। वीपीएन जो है, वीपीएन के लिए आपको लोकेशन चेक करनी है अपनी। जैसे आप वीपीएन ऑन करेंगे, तो वो या तो आपको हांगकांग में देगा लोकेशन, या जर्मनी में देगा, यूरोप की साइड पे देगा। अमेरिका नहीं देता वीपीएन, बहुत कम देता है। तो आपको लोकेशन चेक करनी है कहाँ की आ रही है, फिर आपको क्लाइंट से बात करनी है। और मोस्ट प्रोबेबली कोशिश किया करें कि बार बार आईपी चेंज ना करें, वो ब्लॉक कर देता है, क्योंकि वो आप, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप 1 मिनट पहले जर्मनी में थे, दूसरे आधे घंटे बाद आप जो है वो हांगकांग में, तो वो समझता है कि वीपीएन लगा हुआ है। सेकेंडली, अगर आरडीपी है, तो आरडीपी जो है वो प्रॉपर एक ही लोकेशन पे रहती है। बस एक क्रॉस चेक करते हैं, जब भी आरडीपी लॉग इन करें, एक दफा लोकेशन चेक करें, हाँ ठीक है वही है, फिर आप अपना काम शुरू कर दें। वो चेंज नहीं होती, वो एक स्टैटिक। दफा जब हम आरडीपी परचेज कर लेंगे मंथली बेसिस पे तो वो वही रहेगी। लेकिन एक दफा जब लॉग इन करें आरडीपी, तो एक दफा जरूर लोकेशन चेक करें कि कोई खुदा ना खास्ता अगर आगे पीछे हुआ, नहीं कनेक्ट हुआ इंटरनेट, आपका यहाँ लोकल इंटरनेट नहीं चल रहा पाकिस्तान का, और आरडीपी कनेक्ट नहीं हुई, तो आपकी सारी चीजें उड़ जाएंगी। तो पहले जैसी हो, पहली वेबसाइट अपनी लोकेशन की खोलें जब भी आरडीपी यूज करें, उसमें आ रही हो अमेरिका की, यही वाली स्टेट में हमारी चल रही है, फिर अपना काम शुरू करें। ये एक एडवाइस है। ठीक है। अच्छा, आपने जो उनका गाइड किया था कियानी का, हम्म। आ, हमाद कियानी, जी तो जी। उनकी जो वीडियोस बनी हुई हैं उसमें पहली वीडियो में ही उन्होंने आरडीपी का बताया, आरडीपी लगा के उन्होंने आरडीपी के बाद भी वीपीएन लगाया। वो चीज मुझे समझ में नहीं आई। वो एक्चुअली उन्होंने पेज क्रिएट करने के लिए लगाया था, वो कभी कभी रुक पेज जाता क्रिएट करने के है। लिए। हाँ, लेकिन उसमें ये होता है कि वो आरडीपी यूएस की भी वो हटाते हैं वहां से, कि ऐसा ना हो कोई और मसला हो जाए। तो उन्होंने वो स्टैटिक वाली डेडिकेटेड नहीं ली होगी, किसी की शेयर ली होगी। उसमें भी मसला आता है, असल में हम पाकिस्तानी है ना, एक आरडीपी लेके 4 लोग क्योंकि चल। वही ना, अगर हम आरडीपी लगाएंगे और उसके बाद वीपीएन लगा लें तो वीपीएन तो आपको कहीं की भी लोकेशन दे देता है, समटाइम अमेरिका फ्रांस की, की, वो नहीं, अमेरिका से जैसे अमेरिका आपने कहा थाईलैंड की। अच्छा अच्छा, अगर आप आरडीपी लगाए हुए होंगे और फिर आप वीपीएन कनेक्ट करते हैं तो आपको अमेरिका की, वो यूएसए की मिलेगी। हाँ, ओके। लेकिन वो एक्चुअली उन्होंने इसलिए की थी, क्योंकि एक आरडीपी लेकर, जैसे फॉर एग्जांपल आप, आरडीपी शेयर्ड होगी। हाँ ठीक शेयर्ड है। हो के आप भी उस पर काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो वो इसलिए उस पर वीपीएन लगाते हैं कि जी हम दूसरी लोकेशन से काम कर रहे हैं, हम लेकिन पाकिस्तान। आप जो आरडीपी देते हैं, जैसे आप बता रहे थे आप भी आरडीपी प्रोवाइड करते हैं, वो तो फिर सोलो होती है ना, एक एक हाँ हाँ हाँ, मैं यूजर को प्रोवाइड नहीं एक ही करता। आरडीपी देते हैं। आप इंटरनेट पे जाएं आराम से, बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं। गोडैडी भी देता है, होस्टिंगर भी देता है, बहुत सारे देते हैं। अच्छा 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 अच्छा, जो आपने बताया था $19 पर एनम पर ईयर। हाँ। ठीक है। ओके फहद क्या ओके। कह रहे हैं, मैं जरा 1 मिनट का मैसेज ले लूँ। सर जो ए बी एड्स चलेगा, चला, सॉरी मेरी रोमन बहुत ख़राब है, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर एक ऐड क्या आइडिया होगा कि हाँ, एक्चुअली देखो फहद, फरहाद, ये जो है ना, मैं इसीलिए पैसे कर रहा था क्योंकि आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है, ये सब क्लाइंट को आपको बताना है कि देखिए मैं पहले ए बी टेस्टिंग करूंगा, उसका एक वर्ड होता है ए बी टेस्टिंग। वो उसमें इसलिए होता है कि अब मैं 2 ऐड चलाऊंगा, अलग अलग टाइम पे चलाऊंगा, देखेंगे किस पे ज्यादा रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि मुझे पता नहीं ना किस टाइम पे रिस्पॉन्स ज्यादा आता है आपकी ऑडियंस का। ज्यादातर वैसे जो पाकिस्तान में है, वो शाम 7 बजे से लेकर, सॉरी 8 बजे से लेकर 10-11 बजे तक आता है। ठीक है, क्योंकि लोग बैठ के स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक करते हैं, ऑफिस वाले ज्यादातर।
सही है। एक टाइम होता है सुबह का, जब जो है बच्चे चले जाते हैं, और हाउसवाइफ के पास टाइम होता है सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का या 1 बजे तक का। वो टाइम अच्छा होता है हाउसवाइफ के लिए, अगर प्रोडक्ट आपका है। फिर तो उसमें चीजें चेक करनी होती है अभी टेस्टिंग कि आपका कौन सा साइट ज्यादा चल रहा है, तो आपको क्लाइंट से बताना होगा। और अगर यही बाहर का है तो बाहर के डेमोग्राफिक पहले स्टडी करने पड़ेंगे कि वहाँ कैसे चलता है, फिर आप क्लाइंट को गाइड कर सकते हो। तो पहले आई प्रेफर कि पाकिस्तानी क्लाइंट पकड़ो, उसके साथ काम करो, जब थोड़ा सा सेट हो जाओ तो फिर आप बाहर का क्लाइंट ले लो। ठीक है। अच्छा, ये जो है, ये आ गई, इसको छोड़ दिए। ये है keyword.io वेबसाइट। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आपका गूगल, यूट्यूब, amazon, बिंग, विकिपीडिया, ईबे, अलीबाबा, फाइवर और फुटलिया। सही है। यहाँ पर आप जाएं, कोई भी कीवर्ड आपको सर्च करना हो तो आप यहाँ लिखें कीवर्ड, इंग्लिश में लिखना चाहें, जिस जबान में लिखना चाहें वो आ जाएगा। सर्च करें तो आपको एक कीवर्ड्स दे देगा बहुत सारे, कि आपको कौन सा रैंक होंगे। तो यूट्यूब के लिए भी है, फाइवर के लिए भी है। सही है। इसी तरह दूसरी है, इसमें इसका नाम है सिर्फ कीवर्ड्स है, वो कीवर्ड है, ये वर्ड्स है, एस का फर्क है खाली। ठीक है। इसमें भी आप जो है जाके मेरे ख्याल से ये पैसों की है, हाँ पैसों की है ये, इसलिए थोड़ा सा मसला करेगी। ये वाली फ्री है, इसको यूज कर लें, keyword.io। इस पे लिखें कीवर्ड और ये आपको बता देगा ऑटोमेटिकली। सही है। अब मैं इसमें लिख रहा हूँ कि फेसबुक एड्स का आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली बता देगा आपको। सिंपल है। सही है। तो ये थी बेसिक चीज जो असल समझनी थी फेसबुक एड्स के लिए। अब मैं आपके सवालों पे आ जाता हूँ कि सवाल बता दें, ताकि मैं कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जी, मैं पहले दो तो आए हुए चैट में, मैं उनको जवाब दे दूं क्या है। क्लियर। सर एक मरतबा फिर समझा दें कि हम क्लाइंट से अपनी स्ट्रेटेजी पेमेंट कैसे चार्ज करेंगे। ओके, देखें, क्लाइंट से पेमेंट किस तरह चार्ज करेंगे। आप उसको सबसे पहले कहेंगे कि ठीक है, अ, आपसे क्लाइंट जब भी आएगा आपके पास फेसबुक एड्स के लिए आएगा। ठीक है। आप उसको कहेंगे देखिए फेसबुक ऐड लगाना बहुत बेसिक सा है, आप बूस्ट पे जाएं, क्लिक करें, ऐड लग जाएगा आपका। ठीक है। मैं आपके साथ बैठ के पूरी स्ट्रेटेजी प्लान करूंगी फेसबुक एड्स की, कि असल कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस तरह से कस्टमर होंगे, किस सेगमेंटेशन में जाना है, क्या डेमोग्राफिक्स में जाना है, क्या हमें करना है। तो हम पूरा बैठ के एक क्वेश्चन फिल करेंगे, उसके मैं पैसे चार्ज करती हूँ। तो मैं फेसबुक जो है वो आ, सिर्फ वो नहीं हूँ कि ऐड चलाने वाली, ऐड चलाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, आप किसी से भी चलवा लें। अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो हम स्ट्रेटेजी पहले बनाएंगे, देन आई रन द ऐड, बिफोर दैट आई कैन नॉट डू दैट। तो आप थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में अगर बात करेंगे ना प्रोफेशनली, तो वो क्लाइंट आ जाता है आपके पास, क्योंकि वो बेसिकली चाहिए रहा होता है कि आप बैठ के उसका स्ट्रेटेजी बनाएं। ऐड चला के उसको भी पता होता है कि मैं चला लूंगा, फायदा कैसे होगा। असल तो फायदा इससे होगा कि आप पूरी डेमोग्राफिक बनाएं, सेगमेंटेशन करें, लोकेशन डालें। ये क्लाइंट को नहीं पता होता, इतने टेक्निकल चीजें अंदर की। तो आसान है लेकिन टेक्निकल है। ठीक है। तो ये चीजें आप उसके साथ बैठ के करेंगी, लेकिन उसको दिखाना नहीं। और उसके आप 10,000 रुपये चार्ज कर लें, 5,000 चार्ज कर लें, जितना आप करना चाहें। वैसे मिनिमम मैं चाहूंगा कि आप लोग 10,000 रुपये चार्ज करें, क्योंकि एक दफा आप उसकी सेगमेंटेशन बन जाती है ना, तो फिर वो काम उसके लिए ऐड चलाना आसान हो जाता है। और जब आप इतने सारे उसका काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपसे बोलेगा जी मेरा महीने का बजट ये 30,000 रुपये, ये मैं आपको दे रहा हूँ। सही है। 10,000 रुपये आपके स्ट्रेटेजी प्लान के हो गए, तो 40,000 रुपये हो गए। अब हर महीने मैं आपको 30,000 रुपये दूंगा, आप मेरे ऐड चलाते हैं और रिपोर्ट्स मेरे साथ शेयर करते हैं। तो आप जब रिपोर्ट शेयर करते रहेंगे उसको, तो वो आपको पक्का क्लाइंट हो जाएगा। बस क्या है सर, क्लाइंट फाइवर से फाइंड करेंगे। क्लाइंट हंटिंग सिखाऊंगा, इसके बाद 2 क्लासेस क्लाइंट हंटिंग की है। और फाइवर पे जाके फेसबुक ऐड, मेरे पास इंटरनेट चल रहा है, वरना आप जाके चेक कर लें, फेसबुक ऐड स्ट्रेटेजिस्ट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, अपवर्क पे मिल जाएंगे फेसबुक ऐड स्ट्रेटेजिस्ट के नाम से। सही है। तो स्ट्रेटेजी बनाने के लोग पैसे लेते हैं। सही है। और $50, $100 चार्ज करते हैं बकायदा। एक है वो $800 भी चार्ज करते हैं फेसबुक ऐड स्ट्रेटेजी बनाने की। सही है। तो आज मैंने आपको ये सिखा दिया कि फेसबुक ऐड स्ट्रेटेजी कैसे बनती है। सही, ऐड चलाना तो आसान है लेकिन स्ट्रेटेजी। जी, अब मुझे बताइए। शाहरुख साहब, सेम सेम उसमें इंस्टाग्राम में और टिकटॉक में भी होती है स्ट्रेटेजी, और इसी तरह? नहीं, टिकटॉक डिफरेंट है। टिकटॉक तो जब तक आप ऐड नहीं चला सकते जब तक आप प्रॉपर आरडीपी पे काम नहीं कर रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान में तो ऐड नहीं चल रहे टिकटॉक पे। सेकेंडली, इंस्टाग्राम और फेसबुक कंबाइन होता है, वो मेटा के ऐड चलते हैं एक्चुअली। तो जब आप मेटा पे चलाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली तीनों पे ही जा रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी चल रहा होता है और फेसबुक पे भी चल रहा होता ठीक है, तो हम अकॉर्डिंगली कस्टमर से बात करेंगे कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी भी इसके साथ लैच होगी और आपके दोनों जगह एडवर्टाइज है। हाँ, चलेंगे। एक्चुअली आप वो उस पर कंबाइन कर देंगे तो इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली ऐड होती है उसमें।
ओके। अच्छा, और किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? हाँ सर, मैं ये कह रहा था जैसे आपके अकाउंट में बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और ब्लू टिक भी है, मतलब ऑफिशियल अकाउंट है आपका। जैसे हम आईडीबी से फेसबुक का एक अकाउंट बनाते, पेज बनाते, तो हमारे पास तो इतने फॉलोअर्स वगैरह भी नहीं होंगे, तो क्लाइंट हम पर कैसे ट्रस्ट करेगा? आ, देखो, क्लाइंट, आप जो है ना वो पेज बनाना इज डिफरेंट थिंग, और ये आप सर्विस दे रहे हो। सही है, सर्विस के लिए तो आप एक्चुअली ये कर सकते हो कि आप 3-4 पेजेस पे वैसे ही जाके उनके ऐड चला दो, फ्री में स्ट्रेटेजी दे दो उनको, ठीक है, और उनसे रिव्यू ले लो। तो आप अपने रिव्यूज दिखाएंगे कि जी मैं इन क्लाइंट के साथ काम कर चुका हूँ, काम कर चुका हूँ, काम कर चुका हूँ। अब मैं आपको दोबारा मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता भी हूँ। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी आ रही है। अब ये देखो आप, इसमें जो है ये सोशल मीडिया इंक्यूबेटर, ये मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा, लेकिन मेरे पास पेज है, इसका एक्सेस है। क्यों? सिर्फ क्लाइंट को दिखाने के लिए कि जी देखें मैं इसको चला रहा हूँ, इसके 10,000 से ज्यादा हो गए। ठीक है। आ, इसमें बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो पैसे नहीं दे रहे हैं मुझे, ठीक है। आ, अब ये देखें, ये मिस्टर मोटिवेशन में आपको दिखाता हूँ। इस तरह के पेजेस बन जाते हैं, आप थोड़ा सा टारगेट रखें। अब इसमें कितने हैं? देखें, 171 के लाइक्स हैं इसके, और तकरीबन 2,60,000 फॉलोअर्स हैं इसके। ठीक है, मिस्टर मोटिवेशन की। तो लेकिन अगेन मसला यही है कि ये मुझे पैसे नहीं दे रहा, लेकिन सिर्फ रखा हुआ क्यों है कि क्लाइंट को अगर काम लेने के लिए दिखा दूं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएगा कि हाँ ठीक है आपके पास पोर्टफोलियो अच्छा है। तो बस ये इस तरह से एक्चुअली चल रहा होता है। तो आप शुरू में 2-4 ऑटोमेटिकली खुद ही ले लें, जी मुझे ये पेज दे दें, मैं चला दूंगा आपका। जब वो चल जाएगा तो आपके पास जो है पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सही है, तो फिर आपके पास आ जाएगा। और अगर ये सर्विस को लेके चलेंगे तो उससे पेज का कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपना ऐड लगाएं सर्विस का कि जी ठीक है ये मेरी सर्विस है। अगर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो फिर अगेन दोबारा बताऊंगा, आपकी वीडियोस मौजूद होनी चाहिए, आपको क्लाइंट आराम से ढूंढ ले। ठीक है, यानी अब आप शाहरुख अली कारोबार लिखेंगे तो मिल जाऊंगा मैं गूगल पे। इसी तरह मैं चाहता हूँ आप सबको कोई ना क्लाइंट जब आप गूगल करें तो आपको मिल जाए। ये आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट होनी चाहिए, तो आपकी वेबसाइट पर सर्च करें तो आप आराम से मिल जाए उनको। तो ये इस तरह से होता है एक्चुअली। तो इसके लिए आपको जो है वो फॉलोअर्स बढ़ाने की है उसकी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ नॉर्मल 3-4 पेजेस पकड़ के उस पर काम शुरू कर दें, और उसी कस्टमर के पैसे लगवा के उनसे बोले भाई मैं स्ट्रेटेजी के पैसे नहीं ले रहा, लेकिन अब तुम्हारे ऐड के पैसे ले रहा हूँ, वो मैं चलाऊंगा और चला के दे दूंगा। तो उसके फॉलोअर्स आ जाएंगे, आपका पोर्टफोलियो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और बढ़ जाता है। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। जैनब, टिकटॉक से अर्निंग हो सकती है पाकिस्तान में, आरडीपी कनेक्ट करना पड़ेगा। आरडीपी कनेक्ट करने के बाद आपके पास जो है वो ऑप्शन आ जाता है, तो हो जाती है। और इधर पेमेंट मेथड क्या होगा, लाइक अपनी देखें, दो लीजिए पेमेंट मेथड दो होते हैं। एक तो ये होता है क्लाइंट आप पे बहुत ट्रस्ट कर रहा है और अपना कार्ड की डिटेल आपको दे दी, जो कि 90% कम होता है, ऐसा नहीं होता। तो आप उसको महीने के लिए तय करते हैं कि जी मैं आपका ये ऐड लगाऊंगा, ये करूंगा, इतने पैसे हो गए, आप ये पहले मुझे एडवांस पैसे भेज दीजिए। हमेशा पैसे एडवांस देना, ऐसा नहीं अपने कार्ड से पहले पेमेंट कर देनी। सही है, ये याद रखना, वरना बहुत नुकसान होगा, लोग पैसे नहीं देते। उसको बोलें कि भाई आप एडवांस पैसे भेज दें मुझे, और फिर आप अपने कार्ड से ऐड लगा दें और उसको स्क्रीनशॉट भेज देंगे जी आपके ऐड मैंने प्लेस कर दिया। कार्ड्स अपने ही लगाएं, कस्टमर के कार्ड नहीं लगाएं, क्योंकि बार दफा ऐसा होता है कि कस्टमर अगर ट्रस्ट करके कार्ड दे भी देता है अपने, और आपने लगा के कहीं और यूज हो गया, मिस यूज हो गए, तो कस्टमर आप पे क्लेम करता है कि जी मेरे कार्ड आपने मिस यूज कर दिया। ठीक है, तो उससे यही बात रखें कि जी आप मुझे एडवांस पेमेंट करें और मैं अपने कार्ड से पेमेंट कर दूंगा। मैं आपकी कार्ड पासवर्ड शेयरिंग पे बिलीव नहीं करता। तो टर्म सीख लें ताकि वो भी शर्मिंदा हो जाए। जैसे वो लिखा होता है ना दुकान पे, उधार मांग के शर्मिंदा ना करें। तो आप भी जो है इस तरह के कुछ जुमले सीख लें, जिससे आपका कस्टमर जो है वो खुद ही बोलेगा कि सर आप अपना कार्ड ना दें मुझे, कोई मिस यूज हो गया तो कल को आप मुझे काम पकड़ते पड़ेंगे, तो आप पैसे दें ताकि जो है आपकी चीजें कर दें। अच्छा, अगेन मसला यही है कि वो पैसे क्यों देगा जब तक आप अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। आप लोग अगर इस तरह zombies की तरह बैठेंगे ना, तो कोई भी पैसे नहीं देगा आपको।
क्योंकि ये मेरे सामने एक नाम है, वो भी अंधेरे में, ये गायब हो गया तो मैं किसको ट्रस्ट करूंगा। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान में रखें, जब भी क्लाइंट से मीटिंग होगी, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट होगा, आपकी शक्ल आ रही होगी, आवाज अच्छी होगी, सब चीजें परफेक्ट होंगी, तो आपको पैसे मिल जाएंगे, वरना नहीं मिलेंगे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट। और किसी का सवाल? किसी और का कोई सवाल? सबको समझ आ गया? एक और आया। जी। गाड़ी की जैनब, मैं आपके सवाल समझा नहीं। अगर फेसबुक आरडीपी के बगैर ऑन कर लिया पाकिस्तान में, लेकिन वीडियो नहीं लगाई, आ, मैं ये अभी भी नहीं समझा। आप कंफ्यूज कर रही हो, कंफ्यूज हो रही हो किसी चीज में। देखो, फेसबुक पे आरडीपी लगाने का मतलब है आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी, दैट्स इट। उससे पाकिस्तान में होने का नहीं होने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वो आरडीपी आपको शिफ्ट कर देता है अमेरिका या किसी जिस भी स्टेट में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप क्लाइंट से मीटिंग कर रहे हो तो आपको आरडीपी की कोई जरूरत नहीं है। आप सीरियस क्लाइंट से मीटिंग करें कि जी मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं आपकी स्ट्रेटेजी बना के दूंगा और ये सारे काम करूंगा, सब चीजें करूंगा। उसके लिए आरडीपी की कोई जरूरत नहीं है। आरडीपी इज डिफरेंट, यानी उसके लिए आपको जो है वो दूसरा है। पहले एफडी में आरडीपी पर यूज नहीं जैनब, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही, कुछ आप मिसमैच हो रहा है। आप मुझे ना वैसे बता दें लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात टाइपिंग में। क्या आरडीपी को क्यों कंफ्यूज कर रही हैं? पर किसी से उसका पेज का एक्सेस लेना है because हाँ, तो फेसबुक का एक्सेस लेना तो मसला नहीं है। आप उससे फेसबुक का एक्सेस लें, बिल्कुल नहीं, ये तो पहला काम होता है। फेसबुक का एक्सेस लेना आता है या वो सिखा दूं कैसे लेते हैं? फेसबुक का एक्सेस लेना आता है आपको या सिखा दूं? सिखा दूं, ओके, मैं सिखा दूं। हुमा, आप अवेलेबल है? हुमा, आप मीटिंग में अवेलेबल है? जी अवेलेबल हूँ। जी अवेलेबल है, बस ठीक है। मैं आपको एक पेज का एक्सेस दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो आप जरा अपना स्क्रीन शेयर करके जरा दिखा दीजिएगा कि एक्सेस मिलता है कैसे। मैं देता दिखा देता हूँ, और आप जो है वो मिलता कैसे है वो आप दिखा दीजिएगा दूसरी साइड पे। ओके श्योर। ठीक है। अच्छा, ये शाहरुख अली पेज है, तो मैं यहाँ जाता हूँ पेज पे। अगेन प्रोफाइल से अब मैं पेज पे जा रहा हूँ अपने। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ गया, यहाँ पर आ गया सेटिंग्स, ये आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा, नीचे जाके सेटिंग्स में। ठीक है, वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं अब यहाँ जाता हूँ, सेटिंग्स ओपन की। सेटिंग्स में ये एक्सेसिबिलिटी का आता है एक ऑप्शन, सही है, इसमें नहीं, सॉरी, पेज डिटेल्स। पेज डिटेल पे जाएंगे आप। ये शायद चेंज किया उन्होंने, पेज सेटअप में होना चाहिए। ठीक है, आप जो है यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो नीचे पेज सेटअप का एक ऑप्शन है, वहां पर आना है। वहां पर जो है ये आएगा पेज एक्सेस। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब ये इसका जो है फेसबुक एक्सेस मेरे पास है, शाहरुख अली के पास। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एड न्यू पे जा रहा हूँ। ठीक है, एड न्यू पे नेक्स्ट किया, सही है। अब यहाँ पर मुझे जिसको देना है उसका नाम लिखना है, तो मैंने लिखा हुमा तारिक, ये आ गई हुआ, मैंने यहाँ क्लिक किया। अच्छा, अब यहाँ पर ये पेज आ गया कि जी ये इनको एक्सेस देना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको ऑन करनी पड़ेगी, अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल। ठीक है, अगर आप यहाँ पर वो कर देंगे तो उसके पास पूरा कंट्रोल होगा पेज चलाने का। अगर मैं चाहता हूँ कि हुमा को फुल कंट्रोल नहीं दूं तो मैं ये हटा दूंगा लाइक, और वो सिर्फ मेरे लिए ऐड पोस्ट कर सकती हैं। ये आपको यूजुअली जो कंट्रोल मिलेगा वो फुल कंट्रोल पेज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका जो है वो क्लाइंट फुल कंट्रोल दे दे तो ठीक है, वो उसको अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो है ये आ गया, अब ये आपका पासवर्ड मांगेगा। ठीक है,
मैं उसको पासवर्ड दे देता हूँ। ये आपका फेसबुक का पासवर्ड होगा, ठीक है। अब ये इसने मुझे एक कोड भेजा है कि जी आपने जो है वो आपने जो है ये एक्सेस दे दिया, तो अब आपके यहाँ फेसबुक उस पे ईमेल पे एक कोड आएगा, वो कोड डाल दीजिए। ये मेरे पास कोड भी आ गया, मैं डाल देता हूँ 1365175। ये मैंने ओके किया। अब ये एक्सेस चला गया हुमा के पास। ठीक है, अब ये 31 डेज में एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करता हूँ और हुमा से कहता हूँ कि वो अपने, आप हुमा मोबाइल पे लैपटॉप पे? हुमा आप मोबाइल पे लैपटॉप पे? लैपटॉप पे हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर सकती आप शेयर कर दें, आप दूसरी साइड दिखा दें कि किस तरह से आपको एक्सेस मिलेगा। तो आप जब हूँ। क्लाइंट ठीक। आपको एक्सेस दे देगा तो आपको लेना कैसे वो आप देख लीजिए, और वो भी हम आपको दिखा देते हैं। बस इंटरनेट स्लो है तो अभी तक लोड हो रहा है, जस्ट बेयर विद मी प्लीज। बहुत इजी है। जब आप उस पेज के पास जाएंगे तो आपके पास लिखा होगा रिव्यू। रिव्यू पे जाके आपको जो है वो मार्केटिंग पे चेक लगाना होगा और नेक्स्ट नेक्स्ट करना होगा, आपको एक्सेस आ जाएगा। अभी दिखा देती हूँ मैं आपको कैसे होगा। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। जी मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं, आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही मुझे। जी अब आए तो बता दीजिएगा प्लीज, ठीक है। अच्छा, अभी शाहरुख सर ने जो भेजा है लिंक, मैंने नोटिफिकेशंस में गई और ये आ गया देखा देख कि लीजिए। ये आ गया सही, शाहरुख इनवाइटेड यू टू मैनेज शाहरुख अली पेज। सही, अभी आगे यहाँ पे रिव्यू योर इनवाइट टू हैव फुल कंट्रोल ऑफ दिस पेज, और ये 30 दिन के अंदर अंदर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मेरे ऊपर है कि मैं डिक्लाइन करूँ, नहीं मैनेज करना चाहूँ तो डिक्लाइन कर दूँ। रिव्यू इनवाइट का मतलब है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इनविटेशन, ठीक है, फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। रिव्यू ये यहाँ आ जाता है भाई, आपने इस पेज में जो भी एक्शन लिया वो दूसरों को नजर आएगा। आप अपने प्रोफाइल पे होते हुए भी प्रोफाइल्स को स्विच कर सकते हैं, और स्विच करके आप ये वाला पेज यूज कर सकते हैं। तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और पूछ रहा है कि आप अभी स्विच करना चाहते हैं हमारे तारीख से शाहरुख अली के पेज पे, तो ओके लेट्स स्विच। स्विच नाउ कर दिया। अगर आप नहीं फॉरन स्विच करना चाहते हैं, स्विच हो नहीं गारंटी है। ओके, पेज नोटिफिकेशन डोंट मिस अपडेट्स, ये आपके दो ऑप्शंस हैं। आपको जो भी समझ में आए कि भाई आप मार्केटिंग और प्रमोशनल ईमेल्स चाहते हैं इस पेज पे से, नहीं चाहते, ये सब कुछ के ऑप्शन है। तो अभी मेरे पास इनका फुल कंट्रोल आ गया है, तो मैं इसमें जो भी चाहूंगी पेज रन कर सकती हूँ। और अगर आपको अपनी प्रोफाइल स्विच करनी हो तो टॉप राइट पे जाइए वापस से, और आप इसको स्विच कर दें, वापस अपनी प्रोफाइल पे ला सकते हैं। ठीक है, आपके पास जितने पेजेस हैं सारी प्रोफाइल्स आपकी यहाँ आ जाएंगी, आप इसको अपनी मर्जी से स्विच कर सकते हैं। कोई कुछ और चीज जो रह गई है? इसमें एक प्रॉब्लम आई थिंक ये आता है कि जब एडवर्टाइज लगाते हैं और पेड कैंपेन लगाना चाहते हैं, तो एड अकाउंट का जो प्रॉब्लम होता है, तो हमें अपने अकाउंट से या जो क्लाइंट का जिसका पेज है उसी के अकाउंट से वो लगेगा बजट। वो शाहरुख ने भी क्लियर किया है मेरे ख्याल से। शाहरुख आप सर साथ हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शाहरुख सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आई थिंक यू आर म्यूटेड। जी जी, मैंने अनम्यूट कर दिया। एक्चुअली मैंने जो है वो भी पूरा डिटेल बताई थी कि एक दो कंडीशन होती है। पहली ये होती है कि क्लाइंट अपने कार्ड्स आपसे शेयर कर ले, जो कि इम्पॉसिबल होता है, बहुत मुश्किल होता है। दूसरा ये होता है कि आप क्लाइंट से बजट डिस्कस करके उसको एडवांस पेमेंट पहले मंगवा लें अपने पास, और आप उसको कह दें कि जी अच्छा एडवांस पेमेंट आपको क्यों देगा। फिर समझ लीजिए, आपकी फेसबुक पे वर्चुअल असिस्टेंस अगर है कि आप दिख रहे हैं, आप पता है कि ये भागेगा नहीं, सब चीज़ें जेन्युइन है, तो वो आपको पैसे दे देगा। ठीक है, अच्छा कैसे देगा उसमें मैं और चीज़ दिखाता हूँ। उसको पैसे देगा, उसके बाद आप उसका ऐड चला लें। ठीक है, अगर आपने जो है वो उसके कार्ड्स ले लिए तो बाद में प्रॉब्लम ये होती है कि आपके जो है वो कार्ड्स में
मसला ये आ रहा होता है कि आप जो है वो उसके अगर कहीं मिस यूज हो गए तो वो आपको क्लेम करता है कि जी आपने मेरे पैसे आगे पीछे कर दिए। तो आप उसको यही समझाएं कि सर अपने कार्ड ना शेयर करें बराए मेहरबानी, आप मुझे पैसे भेजें और मैं आपको जो है वो ऐड चला दूंगा। तो वो आपसे ये सवाल करेगा जी मैं आपको पैसे भेज दूं तो ऐसा ना हो कि जी आप खा जाएंगे। तो आप जैसे मैं मुझे अगर कोई क्लाइंट ये कहता है कि जी मैं आपको पैसे भेजूँ आप खा जाएंगे, तो मैं सबसे पहले उसको बोलता हूँ कि भैया देखें मेरे पास जो है ये इतने फॉलोअर्स हैं, सही है, मैं जो है वो ब्लू टिक है मेरे पास। फिर मैं उसको बताता हूँ कि जी देखें मेरे पास ये सारे मेरे वो लगे हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है मैं इसमें मैंने कुछ जो है इन्फ्लुएंसर के साथ तस्वीरें डाली हुई हैं कि जी वो लोग ट्रस्ट करते हैं कि ये हो जाए। एक और डिटेल कहाँ गई? अच्छा पहले आ रही थी, अभी जो है वो नज़र नहीं आ रही मुझे, लेकिन यहाँ पर एक और जगह आता है जहाँ पर आपका लिखा होता है कि आप फेसबुक कब से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी अभी वो नज़र नहीं आ रही, वरना यूजुअली उसमें आ रही होती है कि मैं फेसबुक कब से यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको देख भी लेता हूँ। मैं 2017 से कर रहा हूँ, मैं खास तौर पे लगाता हूँ कि जी देखिए मैं 2017 से फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं आपके पैसे जो है वो खाने होते या कुछ ऐसा करना होता तो मैं ऑटोमेटिकली जो है मुझे लोग इस पे जो है बुरा भला कह रहे होते, ये कह रहे होते और मैं भाग जाता पैसे लेकर। तो अगर मैं नहीं भागा हूँ और यहाँ तक अब तक बैठा हुआ हूँ और लोग कमेंट भी कर रहे हैं मेरी प्रोफाइल पे, तो दैट्स मीन कि मैं जेन्युइन हूँ, ठीक है। तो आप ये भी बता सकते हैं, वो मुझे अभी मिल नहीं रहा, लेकिन वो ऑप्शन आता है कि आप कब से फेसबुक पे हैं। मुझे पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा खैर। तो वो जरूर लगाएं कि आप कब से फेसबुक यूज कर रहे हैं, बस ये है। तो आप पे जो है ट्रस्ट आ जाएगा और लोग जो है जब वो सर्च करते हैं कि हाँ ठीक है ये बंदा बैठा हुआ है, ये जो है कहीं जाएगा नहीं, ये नहीं होगा, भागेगा नहीं, तो वो आपको पैसे भी दे देते हैं। लोग दे देते हैं लेकिन थोड़ा सा आपका ब्रांड जो है वो पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए। अच्छा कुछ और आए हैं जैनब के, सर ये भी बता दें कि पेज ओनर से कैसे करते हैं। हाँ मैं क्लाइंट हंटिंग में जब आऊँगा जब बता दूंगा कि कैसे रब्ता करना है। टिकटॉक रिमोट डेस्कटॉप पर भी चल सकता है जी। टिकटॉक रिमोट डेस्कटॉप पे भी चल सकता है, लैपटॉप पे खुल सकता है टिकटॉक, लेकिन वो से काम होने के बाद आ, बाबर पेज अनलिंक नहीं करेंगे, आपके पास पेज की ओनरशिप आ गई वो रखें, क्योंकि आप जब अगला क्लाइंट लेने जाएंगे ना तो आप एक्चुअली उस क्लाइंट को बताएंगे कि जी मेरे पास ये देखें ये पेजेस हैं ये मैनेज है। जब आप उसको पोर्टफोलियो दिखाएंगे अपना जूम मीटिंग पे, अब जैसे मैं किसी के साथ जूम मीटिंग करूंगा तो मैं उसको पेजेस दिखाता हूँ कि भाई ये देखो इतने पेजेस तो मैं चला रहा हूँ, सही है, तुम पागल तो नहीं हो ना कि इतने लोगों के पेजेस मेरे पास आए हुए हैं, इतने इतने 2-2 लाख फॉलोवर्स के 8 लाख फॉलोवर्स के। तो वो ऑटोमेटिकली उसका ट्रस्ट डेवलप होता है कि हाँ ये इतने पेजेस चला रहा है, काम मिल जाता है। तो वो पेजेस आप हमारे पास रखेंगे, डीलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद सर जब पेज का एक्सेस ले लें क्लाइंट से तो हमारे पेज को रिव्यू कैसे मिलेंगे? वो आप क्लाइंट से लोगे, जैसे ही आप उसका काम करोगे तो आप उसको जो है कहेंगे कि जी अपना एक वीडियो रिव्यू बना के दें, सही है। आप गूगल पे होने चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी एक्सरसाइज करें, सब जो है जरा लिखें गूगल पे, गूगल खोलें और लिखें शाहरुख कारोबार वाला। सबने खोला? गूगल पे लिखा? जी सर। लिखा? अब वहां देखें रिव्यू का ऑप्शन ऑन होगा, आप वो रिव्यू जो है वो लिंक में दें कि जी मुझे रिव्यू करें। अब जैसे मैंने आपको एक कोर्स पढ़ाया, अब मैं चाहता हूँ कि जी मुझे पता है फीडबैक मिले आपसे कैसे होगा, तो मैं आपसे रिव्यू लूंगा। लास्ट दिन मैं आपको लिंक दे दूंगा, जी मेरा लिंक है, जरा इस पे मुझे रिव्यूज दें और किस किस के रिव्यू आते हैं वो चेक कर लूंगा मैं। तो एक्चुअली आप ये क्लाइंट के साथ करेंगे, ठीक है, समझ आया? सॉरी सर, रिव्यू का क्या बोल रहे थे आप? सर्च करनी होता है? सर्च करके देखें, जहाँ मेरी प्रोफाइल खोलेंगे तो वहां पर रिव्यू आ रहा होगा। नहीं आ रहा, मैं आपको वैसे दे देता हूँ।
अब ये देखें, ये आपको मैंने एक लिंक दे दिया व्हाट्सएप पे, सबके पास आ गया होगा। अब आप इसको खोलेंगे ना, तो ये मेरा रिव्यू आ रहा है। अब आप चाहें तो इसमें जो है वो मुझे लिख के दे दें, वीडियो बना के दे दें, कैसे भी वीडियो रिव्यूज मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं ये लिंक मैं आपको देना चाह रहा था आखिरी क्लास वाइज में, मैंने अभी दे दिया। अब ये करें कि जो जो जिसने समझा है वो रिव्यू करे इस पे कि शाहरुख अली ने कैसा पढ़ाया, शाहरुख करबलवाई ने कैसा, तो एक रिव्यू कर दें, तो अब मेरे पास बहुत सारे रिव्यूज आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरी भी तो एक वो हो गई एक तरीके से। इसी तरह आप क्लाइंट को इसी तरह लिंक भेजेंगे, आप गूगल पे जाएं, अपना पेज बनाएंगे तो उसका रिव्यू आ जाएगा, तो रिव्यू का लिंक आप क्लाइंट को दें कि मुझे रिव्यू करके दें। ठीक है, लिख के देना, 5 स्टार नहीं देने। मैं रेस्टोरेंट नहीं हूँ 5 स्टार रेटिंग चलूंगा। तो ये तो 5 स्टार दे दे, लेकिन लिख के कुछ लिखना भी है। सही है, ये हो गया। अच्छा, और क्या है पेज का एक्सेस, क्या है सर? जब हम पेज का एक्सेस ले लें क्लाइंट से तो हमारा पेज का रिव्यू रिव्यू तो मिल गया। ठीक है सर, और ये बता दें कि पेज ओनर को कैसे रीच करना है। पेज ओनर को कैसे रीच करना है वो मैं बता दूंगा, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। अभी तो टाइम पूरा हो गया, लेकिन ये हम जो अब 2 क्लासेस होंगी उसमें हम क्लाइंट हंटिंग पे ही काम करेंगे कि अब ढूंढने कैसे हैं। सारे काम तो हो गए, अब क्लाइंट कैसे ढूंढने हैं। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? तो व्हाट्सएप पे भी कुछ सवाल है, किसी और का सवाल है तो? नहीं है, तो बस फिर इसको एंड करते हैं। और जो है वो हम जो है वो फिर नेक्स्ट क्लास हमारी हो रही है वेनेसडे को एज पर शेड्यूल। फिर थर्सडे को और फ्राइडे को जो है वो हमारा एक इवेंट है, उसमें आना लाजमी है। लिस्ट आपको मैंने शेयर करा दी थी एक दफ़ा दोबारा, बल्कि तो लोग ही कम है। मैं वो लिस्ट जो है वो ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, उसका पीडीएफ बना के। उसमें जो है जिनके नाम हैं वही आगे क्वालिफाई कर रहे हैं, जिनका नाम नहीं है वो शायद क्वालिफाई नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने असाइनमेंट जमा नहीं कराए और या कोई मसला हुआ उनके साथ। तो मेक श्योर करें, मुझसे ज़रा ये बात कर लें कि जिनके नाम नहीं है वो ज़रा देख लीजिए उस चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्लास सर बता दें यूआईटी में ही होगी फिजिकल। यूआईटी में होगी, एज पर स्केड्यूल होगी वेनेसडे 2:30 बजे। और फिर थर्सडे होगी नॉर्मल जो जैसे क्लासेस हो रही हैं आपकी। लैब में होगी, जी, लैब में होगी क्या कंप्यूटर लैब। होगी? क्लास नेक्स्ट क्लास ऑडिटोरियम में या कंप्यूटर लैब में? हाँ, ऑडिटोरियम में होगी हमारी क्लास। ठीक है, तो बस आज की क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह, और फिर वेनेसडे को मुलाकात करते हैं। सही है, एंड मेक श्योर रिव्यू दे दीजिए आप लोग। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।